So, dear learners, what we are going to learn in today's topic, we are going to cover webinar secrets, जिससे कि आप इजीली जो है कि आप अपने वेबिनार को क्या कर पाओ, अपने ऑडियंस के लिए ले पाओ। सो वेबिनार का सिंपल सा मीनिंग है जब हम कोई भी चीज को ऑनलाइन माध्यम से कंडक्ट करते हैं, कोई भी हमारे प्रोग्राम्स हो, कोई भी हमारा इवेंट्स हो, कोई भी हम नॉलेज या आइडियाज हम अपने ऑडियंस को शेयर करते हैं ऑनलाइन से, उसे कहा जाता है वेबिनार कहा जाता है। सो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ वेबिनार। वेबिनार के भी ना बहुत तरीके होते हैं। कैसे तरीके होते हैं? जब आप कोई भी चीज को लाइव लेते हो, व्हाट इज दिस, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे लाइव ले रहे हैं ना। जब लाइव लेते हो तो उसे लाइव वेबिनार कहा जाता है। वेबिनार के भी टाइप्स है ना, अलग अलग तरीके से वेबिनार लोग कंडक्ट कर रहे हैं। तो एक लाइव वेबिनार मतलब क्या, वहां पे होस्ट लाइव रहता है अपने ऑडियंस के सामने। जैसे कि यहाँ पे मैं और जैन सर आपके सामने क्या है, लाइव हैं। जब कभी भी हमारे थर्सडे या सैटरडे को जब प्रोग्राम्स होते हैं, जब वेबिनार होते हैं, तो वहां पर हम क्या रहते हैं, लाइव रहते हैं। हम अपने साथ अपने ऑडियंस के साथ लाइव रहते हैं। अपनी जो भी हमारे उनको जो उनके साथ डिस्कस करना है, जो भी शेयरिंग करनी है, वो हम क्या करते हैं, उनको लाइव करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज लाइव वेबिनार। सो व्हाट इज द सेकेंड वेबिनार? सेकेंड वेबिनार क्या होता है? सेकेंड वेबिनार इज कॉल्ड एज प्री रिकॉर्डेड वेबिनार। और ये भी जो है कि इंडस्ट्री ट्रेंड्स में बहुत ही जो है कि तेजी से चल रहा है। प्री रिकॉर्डेड वेबिनार मतलब क्या? प्री रिकॉर्डेड वेबिनार मतलब क्या कि आप अपने ऑडियंस को लाइव लेने वाले हो, उसी को आप क्या कर सकते हो, पहले से रिकॉर्ड कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि जो अगर मुझे कुछ बातें बतानी है तो मैं क्या करूंगा, उसे रिकॉर्ड कर लूंगा और रिकॉर्डिंग उन्हें मैं जो है कि प्रोवाइड करूंगा। दैट इज कॉल्ड एज प्री रिकॉर्डेड वेबिनार। और राठौड़ सर इसको बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं सर, प्री रिकॉर्डेड वेबिनार क्या होता है कि नहीं है, पता नहीं। यहाँ पे मुझे जो है ना प्रॉपर तरीके से दिख नहीं रहा कौन है कौन नहीं है। सो प्री रिकॉर्डेड वेबिनार मतलब क्या कि आप अपनी जो भी आप वेबिनार लेने वाले हो, लाइव लेने वाले हो, उसकी आप क्या कर सकते हो, पहले से आप रिकॉर्डिंग करके आप जो है कि लैंडिंग पेज पे उसे पुटअप कर दो, अपने वेबसाइट पे पुटअप कर दो, या फिर कहीं पे भी आप उनको जो है कि जो भी आप बातें बताने वाले हो लाइव वेबिनार में, उन्हें जो है कि आप रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करके भी आप जो है कि ले सकते हो। या फिर आप जो है कि उसे एवरग्रीन वेबिनार में अगर आप ट्रांसफॉर्म कर दोगे। एवरग्रीन वेबिनार मतलब क्या कि लोगों को लगेगा ही नहीं कि यहाँ पे लाइव चल रहा है, क्या चल रहा है। और वहां पे सेम तरीके से क्या होगी, रिकॉर्डेड वेबिनार चलाया जाएगा, लेकिन वहां पे ऑडियंस को लगेगा कि दिस इज द लाइव वेबिनार। बट दैट एक्चुअली होता क्या है, प्री रिकॉर्डेड वेबिनार होता है। हम क्या करते हैं, किसी प्लेटफॉर्म पे उसे होस्ट कर देते हैं उस वेबिनार को, और ऑडियंस को जो है कि सारे वेबिनार्स में जो भी हम चीजें बताते हैं वो सारी चीजें उनको दिखती है, उसमें वो चैट भी करते हैं। और उसके बाद जो है कि लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी होता है, या फिर उनको जो है कि कुछ फॉर्म्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। इस गूगल फॉर्म के थ्रू आप हमारे साथ 1-to-1 काउंसलिंग कर सकते हैं। या फिर कोई ऑफर्स प्रोवाइड कर दिया जाता है कि इतने जो है कि आप उनको जो है कि लिंक शेयर कर दी जाती है, और सारी चीजें जो है कि होती है। दिस इज कॉल्ड एज प्री रिकॉर्डेड वेबिनार। थर्ड वेबिनार इज कॉल्ड एज हाइब्रिड वेबिनार। हाइब्रिड वेबिनार मतलब क्या होता है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड वेबिनार। लाइव सारी चीजें चलती रहती है, लेकिन बीच बीच में हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग्स भी लोगों को दिखाते हैं। रिकॉर्डिंग मतलब क्या कि हमारे टेस्टिमोनियल्स के फॉर्म में हमने कुछ चीजें रिकॉर्ड करके रखते हैं, तो हम उनको क्या करते हैं, टेस्टिमोनियल्स जो है कि प्रोवाइड करते हैं कि इस तरीके से हमने अपने ऑडियंस को रिजल्ट प्रोवाइड किया है। इस तरीके से हम अपने ऑडियंस को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं अपने जो है कि हमारे जो एक्चुअल्स प्रोग्राम्स होते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज हाइब्रिड वेबिनार। इट मीन्स दैट लाइव वहां पे ऑडियंस के सामने जो है कि होस्ट लाइव रहता है, लेकिन उसके कुछ पार्ट्स जो है कि क्या होते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म को भी जो है क्या करता है, होस्ट करता है। सो यहाँ तक आपको समझ में आया कि वेबिनार क्या होता है और वेबिनार कितने टाइप्स के होते हैं। तो आप लाइव भी वेबिनार ले सकते हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो उस वेबिनार की आप रिकॉर्डिंग कर लो, और प्री रिकॉर्डेड वेबिनार भी आप कंडक्ट कर सकते हो। और हाइब्रिड वेबिनार मतलब कि जो आपके पास कुछ टेस्टिमोनियल्स है, कुछ फीडबैक्स है, तो उसे भी आप रन कर सकते हो अपने वेबिनार के दौरान। दिस इज कॉल्ड एज हाइब्रिड वेबिनार। क्लियर हो रहा है? अगर कुछ डाउट्स है तो आप चैट बॉक्स में लिखते भी जाओ कि यहाँ पे मुझे डाउट्स है। अगर क्लियर है तो जो है कि थोड़ा सा लिखते भी जाओ। एवरग्रीन फिर से बताइए सर, एवरग्रीन मतलब क्या होता है सर? कि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पे हम क्या करते हैं, अपने प्री रिकॉर्डिंग सेशंस को वहां पे अपलोड कर देते हैं। और वो क्या करता है, आप जो है कि अपने लाइव में क्या करना पड़ेगा आपको, पर डे वहां पे जो है कि फिजिकली प्रेजेंट रहना पड़ेगा। फिजिकली प्रेजेंट मतलब कि अपने रिकॉर्ड, अपने जो है कि लाइव सेशंस में
लेकिन वहां पे अगर आप जो है कि फिजिकली प्रेजेंट नहीं भी रहेंगे, फिर भी ऑडियंस को लगेगा कि दिस वेबिनार इज रनिंग लाइव। लेकिन वहां पे क्या होता है, रिकॉर्डिंग्स के थ्रू जो है कि वेबिनार चलता है। इसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं। जूम पे भी जो है कि आप जो है कि उसको कर सकते हैं। वेबिनार जैम करके सॉफ्टवेयर्स होता है, एवरग्रीन सॉफ्टवेयर्स होता है। इस तरीके से बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसका इस्तेमाल करके जो है कि ये एवरग्रीन वेबिनार कंडक्ट किए जाते हैं। सो हम आपको यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि आप इंडस्ट्री के ट्रेंड को समझो कि क्या क्या मार्केट में चल रहा है। ये कितनी बड़ी वास्ट इंडस्ट्री है, कितने तरीकों से आप अपने ऑडियंस को अपने प्रोडक्ट और सर्विस पिच कर सकते हो, कितने वेराइटीज ऑफ वे से आप अपने ऑडियंस तक रीच कर सकते हो, कितने जो है कि तरीकों से आप जो है ना उनसे जो है कि आप जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज उनको देने वाले हो, उनको सेल्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो। सो बहुत सारे तरीके हैं। आपको जो है कि इंडस्ट्री का ट्रेंड मालूम होना चाहिए, मार्केट का सिनेरियो पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या क्या चीजें चल रही है। अगर आप वास्तव में ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री में है तो ये सारी चीजें आपको क्या होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए। नाउ टूल्स टू कंडक्ट वेबिनार, ऐसे बहुत सारे टूल्स है वेबिनार को कंडक्ट करने के लिए, और सबसे इजी टूल्स क्या है, दैट इज कॉल्ड एज जूम। जूम का यूज करके आप 40 मिनट्स का जो है कि आप वेबिनार कंडक्ट कर सकते हो। गूगल मीट करके जो है कि एक टूल्स है, उसका भी आप यूज कर सकते हो। वेबिनार जैम करके जो है कि एक सॉफ्टवेयर है, उसका आप यूज कर सकते हो। वेबिनार निंजा करके सॉफ्टवेयर है, उसका भी आप यूज कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिनका इस्तेमाल करके आप जो है कि यूज कर सकते हैं। लेकिन हमें वही चीजें, वही सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए जिससे यूजर्स क्या है, हमारी ऑडियंस क्या है, यूजर फ्रेंडली हो, जिससे जो कि ऑडियंस में नोन हो सॉफ्टवेयर, है ना। अगर आप जो है कि ऐसा कोई सॉफ्टवेयर यूज करने लगे जिससे ऑडियंस अननोन है, तो उसे क्या होगा, उसे जो है कि उस टूल्स को ओपन करने में प्रॉब्लम जाएगी, उस एप्लीकेशन को ओपन करने में प्रॉब्लम जाएगी। लेकिन जूम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे कि आज जो है कि हर एक पर्सन जो है कि उससे अवेयर है। सो आप क्या कर सकते हैं, इस टूल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं इजिली अपने वेबिनार को कंडक्ट करने के लिए। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कंडक्टिंग ए वेबिनार? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कंडक्टिंग ए वेबिनार? वेबिनार को कंडक्ट करने के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, अगर आप वेबिनार कंडक्ट करोगे तो क्या क्या फायदे होने वाले हैं। तो सबसे पहला फायदा क्या होगा कि आप अपने नॉलेज को, अपने आइडियाज को, अपने कॉन्सेप्ट को, अपने एक्सपर्टीज को प्रेजेंटेशन के फॉर्म में लोगों के साथ क्या कर पाएंगे, आप शेयरिंग कर पाएंगे। आपके पास कोई भी नॉलेज है, सपोज अभी यहाँ पे जो है कि दीपक जी मेडिटेशन सिखा रहे थे, उनको मेडिटेशन का नॉलेज है, किसी को जो है कि वेलनेस का नॉलेज होगा, किसी को लाइफ स्टाइल का नॉलेज होगा, किसी को डांसिंग आती होगी, किसी को कुकिंग आती होगी, किसी को और चीज आता होगा, कोई को गिटार का आता होगा, उसका नॉलेज, उसकी एक्सपर्टीज, उसकी आइडियाज को क्या कर सकते हैं आप, जो है कि अपने ऑडियंस तक शेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेबिनार, बाय कंडक्टिंग द वेबिनार। सपोज आपको मान लो कि डांसिंग आती है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको डांस थेरेपी आती है कि आप जो है कि डांस के थ्रू आप क्या कर सकते हो, लोगों को थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हो। ये आपके पास नॉलेज है, लेकिन उस नॉलेज को अपने ऑडियंस तक कैसे लेकर के जाओगे, इन विद द हेल्प ऑफ वेबिनार। आप वेबिनार कंडक्ट करो, बताओ कि जो है कि डांस एक ऐसी थेरेपी है जिसके थ्रू ये प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो सकती है। जब लोगों को बताओगे तो उनको लगेगा वाह, ये एक्चुअल में मेरी प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम अगर डांस से जो है कि सॉल्व हो सकती है, तो मैं इस पर्सन से जरूर जुड़ना चाहूंगा। आप क्या कर सकते हो, अपने आइडियाज को, अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपने नॉलेज को, अपनी एक्सपर्टीज को आप क्या कर सकते हैं, अपने ऑडियंस को प्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए वेबिनार। और क्या कर सकते हो आप जो है कि सपोज आप कहीं पे ये सारी एक्टिविटीज क्या कर रहे हो, फिजिकली ले रहे हो, है ना, कहीं पे आप जो है कि एक रूम में ले रहे हो, या फिर आपने कोई जो है कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, आपने कोई एक लोकल प्लेस में आप ये सारी चीजें कर रहे हो। लोकल प्लेस में कर रहे हो तो आपके साथ कौन सी ऑडियंस जुड़ेगी, लोकल ऑडियंस जुड़ने वाली है। सपोज मान लो कि मैं इस थेरेपी को केवल नागपुर में अगर प्रोवाइड करूंगा तो मुझे नागपुर के ही लोग जानेंगे। लेकिन अगर मैं इसी थेरेपी को अगर मैं ऑनलाइन लेकर के आऊं, अगर मैं मेडिटेशन को ऑनलाइन लेकर के आऊं, अगर मैं जो है कि कुकिंग को ऑनलाइन लेकर के आऊं, अगर मैं जो है कि मैं मुझे जो भी आता है, जो भी मेरे पास नॉलेज है, उसको अगर मैं ऑनलाइन लेकर के आऊं वेबिनार के थ्रू, तो क्या हो पाएगा, मैं वाइडर ऑडियंस तक रीच कर पाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक मैं क्या कर पाऊंगा, कनेक्ट कर पाऊंगा, वर्ल्ड वाइड लोगों तक मैं कनेक्ट कर पाऊंगा। यहाँ पे संध्या मैम है, उनके ऑडियंस क्या है, फॉरेन के भी ऑडियंस को जो है कि वो एंजल हीलिंग प्रोवाइड करती है। सो हाउ इज दैट पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल विथ दीज टेक्नोलॉजीज, है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप वेबिनार का यूज करके आप अपने ज्यादातर ऑडियंस तक रीच कर सकते हो। वेबिनार क्या होता है, मोर इंगेजिंग होता है, उसमें क्या कर सकते हो, अपने ऑडियंस के साथ इंगेज हो सकते हो आप।
चैट बॉक्स के माध्यम से, है ना। अगर आपके ऑडियंस आपके साथ जो है कि 20 लोग, 25 लोग, 30 लोग जुड़े हुए हैं, सो अगर आप फिजिकली अगर किसी से आपको बात करना है, किसी होटल्स में आप प्रोग्राम ले रहे हो, अगर आपको बात करना है, तो क्या होगा वहां पे उतना जो है कि इफेक्टिव नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आपने बोला कि कितने लोग जो है कि अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, चैट बॉक्स में कमेंट करिए। तो इजिली क्या कर पाएंगे, बिना किसी शोर शराबा के साथ क्या कर पाएंगे, लोग इजिली चैट कर पाएंगे, और जो है कि होस्ट जो है ये सारे जो क्वेश्चंस उसने पूछा वो इजिली जो है कि कनेक्ट हो पाएगा। सो मोर इंगेजिंग होता है वेबिनार। सो आप अपने ऑडियंस को क्या कर सकते हो, ग्रेट सोर्स ऑफ हाई क्वालिटी लीड्स। ग्रेट सोर्स ऑफ हाई क्वालिटी लीड्स मतलब क्या, कि जो भी आपके पास लीड्स है, जो भी आपके पास लीड आई है, उसे आप यहाँ पे फिल्ट्रेशन कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो। सपोज मान लो आपके पास 100 लोग आए, और आपके वेबिनार में जो है कि 50 लोग कनेक्ट हुए, तो वहां पे क्या हो गया, 50 लोग फिल्टर हो गए, है ना। उसमें से आपने सारा बताया, प्रेजेंटेशन दिया, आपने अपने कॉन्सेप्ट को शेयर किया, अपने नॉलेज और आइडियाज को शेयर किया, उसमें से 20 लोग जो है कि आपसे कन्विंस हुए, है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप जो है कि प्रॉपर ऑडियंस तक, है ना, जो लोग एक्चुअल में उस नॉलेज को, उस जो है कि सर्विस को आपके साथ चाहते हैं, उससे आप क्या कर सकते हो, उन्हें कन्विंस करके आप जो है कि उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सो दिस इज द सोर्स ऑफ कनेक्टिंग द पीपल इन द फॉर्म ऑफ लीड्स। आप कोल्ड और वार्म लीड को हॉट लीड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज मान लो आपने फेसबुक पे एड रन किया, आपको उन्होंने पहली बार देखा, है ना, दे आर कॉल्ड एज कोल्ड लीड्स। उन्होंने लीड तो दिया, लेकिन वो क्या कहलाएगी, कोल्ड लीड कहलाएगी, क्योंकि उन्होंने आपको पहली बार जाना है। लेकिन जब आप वेबिनार कंडक्ट करोगे, आप उसी चीज को बताओगे कि आप किस तरीके से आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, किस तरीके से आप जो है कि सपोर्ट प्रोवाइड करते हो, तो उन सारी चीजों को समझ करके लोग क्या हो जाएंगे, उसमें हॉट लीड में कन्वर्ट होंगे। जब आप उनको एक्चुअल में बताओगे कि आप करवाते क्या हो, आप किस तरीके से सपोर्ट करते हो, किस तरीके से आप उन्हें जो है कि हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, तो इस पे क्या होगा, जो आपकी कोल्ड ऑडियंस थी, जो फेसबुक से भी ऑडियंस जो आई थी, जो आपको नहीं जानती थी, जब आपने वेबिनार कंडक्ट किया, उनके साथ 1 घंटे जो है कि सारी बातों की शेयरिंग किया, उसको सीख करके समझ करके, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू द हॉट लीड्स। वो क्या हो जाएगी, अभी उनको मालूम चल गया कि दिस पर्सन इज दिस, और इस तरीके से लोगों को सपोर्ट करते हैं। अगर उनको भी आपसे वो सपोर्ट चाहिए, तो दे विल कनेक्ट विथ यू। व्हाट आर द अदर बेनिफिट्स, बिल्ड ट्रस्ट। ट्रस्ट बिल्ड होता है जब आप रेगुलरली वेबिनार कंडक्ट करते हो, तो लोग जो है कि आपके जो ऑडियंस आपके पास आती है, और प्रॉपर तरीके से आप उन्हें जो कन्विंस कर पाओ, तो ट्रस्ट बिल्ड होता है। सो दिस इज हेल्पफुल इन बिल्डिंग द ट्रस्ट। नेक्स्ट हम समझते हैं क्या है बेनिफिट्स, बिल्ड स्ट्रांग एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। वेबिनार के माध्यम से जो लोग जुड़ जाते हैं आपके साथ, उनके साथ क्या होता है, आपका लंबे समय तक क्या बन जाता है, रिलेशनशिप बन जाता है। वेबिनार के माध्यम से आप लोग हमारे साथ जुड़े हो ना, हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन गए, आज हमारे साथ आप सीख रहे हो, समझ रहे हो। कुछ लोगों को जो है कि रिजल्ट्स, इंस्टेंट रिजल्ट्स मिल रहा है, कुछ लोगों को जो है कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ लोगों को जो है कि यहाँ पे बहुत सारी आपको जानकारियां मिल रही है, मीन्स यू आर द पार्ट ऑफ अवर कम्युनिटी। तो आप किस तरीके से, आप यहाँ पर किस तरीके से आए, वेबिनार के माध्यम से आप हमसे जुड़े हुए हो। तो ये क्या करता है, आपको जो है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप प्रोवाइड करने में मदद करता है वेबिनार। कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो। वी आर फ्रॉम नागपुर, हम आपके साथ कहाँ से कनेक्टेड है, नागपुर से कनेक्टेड है। आप कहीं अलग स्टेट से हो, आप कहीं अलग सिटीज से हो, सो आप जो है कि इजिली एनीवेयर एक्सेस कर सकते हैं इसको। लाइव चैट विद ऑडियंस, आप अपने ऑडियंस के साथ लाइव चैटिंग कर सकते हो। जैसे कि अगर हमें कुछ सवाल आपसे पूछना है कि कितने लोगों ने जो है कि पिछले सेशंस को अटेंड किया, और जो है कि प्रैक्टिस कर रहे हो, कितने लोगों ने जो है कि अपना जो है कि ये क्या बोला, स्क्रिप्ट तैयार किया, तो क्या कर पा रहा हूँ मैं, आप लोगों से लाइव चैट कर पा रहा हूँ। और आप वहाँ पे अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो, तो आप वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम शेयरिंग कर सकते हो। एंड द लास्ट वन इज दैट, कि आप क्वेश्चन एंड आंसर्स भी अपने वेबिनार में कर सकते हैं। अगर आपने सारी बातें बताई 1 घंटे में, आधे घंटे में, 1.5 घंटे में, और उसमें अगर कुछ आपके ऑडियंस को कुछ डाउट्स है, तो क्या कर सकता है, आपसे जो है कि अपने डाउट्स को क्लियर कर सकता है। सो दिस वाज ऑल द थिंग्स अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ ए वेबिनार। सो नेक्स्ट पार्ट क्या है, पर्पज टू कंडक्ट ए वेबिनार। हमें जो है कि वेबिनार कंडक्ट करने का क्या पर्पज है, हम वेबिनार क्यों कंडक्ट कर रहे हैं, वेबिनार जो हम कंडक्ट करेंगे क्यों करेंगे, एक्चुअल में हमें क्या चाहिए। एक तो हमारी क्या होगी, मार्केटिंग होगी, हमारी ब्रांडिंग होगी, हमको लोग जानेंगे,
इस तरीके के लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इस तरीके से लोगों को हेल्प करते हैं। मार्केट में ऐसे पर्सन्स हैं जो इस तरीके से लोगों को कोच कर रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं, लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। सो इन दिस वे व्हाट विल हैपन, हमारी मार्केटिंग होगी। साथ साथ में क्या होगा, जो हमसे जो है कि हमारे सपोर्ट को लेना चाहेंगे, जो हमारे जो है कि प्रोडक्ट को लेना चाहेंगे, हमारी सर्विस को लेना चाहेंगे, सो दे विल बी कन्वर्टेड इनटू सेल्स। वे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमारा सेल्स भी हो रहा है और हमारा क्या हो रहा है? मार्केटिंग भी हो रहा है। किसके फॉर्म में? वेबिनार के फॉर्म में। हम क्या कर रहे हैं? अपनी मार्केटिंग तो हमारी हो रही है, लेकिन जो हमसे कन्विंस हो गए, जो हमारे जो है कि हमसे सपोर्ट लेना चाहते कि वाह ये पर्सन हमें सपोर्ट कर सकता है, ये पर्सन हमें वास्तव में जो है कि हमारी हमें जो है कि गाइड कर सकता है, हेल्प कर सकता है, सो दे विल बी कन्वर्टेड इनटू सेल्स, है ना। वो हमें पैसे देंगे और जो है कि हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनेंगे। सो सेल्स एंड मार्केटिंग क्या है? हमारा पर्पस है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, केस स्टडी जो है कि लोगों की बताते हैं कि हमारे वेबिनार में किस तरीके से लोग बेनिफिटेड हैं, है ना। तो आपको अगर बताना है, अपने टेस्टिमोनियल्स को बताना है, जो आपको फीडबैक मिला है, तो आप किस तरीके से आप लोगों को बता सकते हो। आपका कोई प्रोडक्ट है वो बहुत ही अच्छा है ना। आप सपोज मान लो आप जो है कि ये मोबाइल, आप जो है कि मोबाइल के बारे में इसके फीचर्स आप बता रहे हो, है ना, लोगों को समझा रहे हो फीचर्स में। अगर आप इस मोबाइल के फीचर्स को आप लोग बता रहे हो, तो इससे रिलेटेड आपके पास क्या केस स्टडी है, इससे रिलेटेड आपके पास क्या टेस्टिमोनियल्स है, इस मोबाइल से लोगों को किस तरीके से बेनिफिट्स हुआ है। सो आप किस तरीके से बता सकते हो? इस तरीके से। तो क्या होगा, जब इस तरीके से आप बताओगे, तो आप जो है कि अपने प्रोडक्ट की केस स्टडी भी लोगों के साथ क्या कर पाओगे? डिस्कस कर पाओगे। और क्या कर पाओगे? सपोज मान लो आपके पास प्रोडक्ट है कोई, उस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग कैसे की जाती है, उसके लिए आप वेबिनार कंडक्ट कर सकते हो। आपका कोई प्रोडक्ट है, मान लो आप सर्विस इंडस्ट्री में हो या फिर प्रोडक्ट इंडस्ट्री में हो, तो आप किस तरीके से लोगों को सर्विस दे सकते हो, उसका आप डेमो प्रोवाइड कर सकते हो लोगों को। तो अगर आपको डेमो, अगर आपके प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करनी है, प्रोडक्ट का यूज कैसे किया जाए, सपोज मान लो आप कोई सॉफ्टवेयर जो है कि सेल कर रहे हो मार्केट में, तो सॉफ्टवेयर का किस तरीके से यूज किया जाए, तो आप क्या कर सकते हो? वेबिनार के माध्यम से उन्हें बता सकते हो कि दिस इज द सॉफ्टवेयर, इस सॉफ्टवेयर का इस तरीके से यूज किया जाता है। दिस इज द प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट का इस तरीके से यूज किया जाता है। दिस इज द प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को इस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है। सो आप क्या कर सकते हो? आप अपने प्रोडक्ट का डेमो जो है कि दे सकते हो। और क्या कर सकते हो? अगर मान लो कि कोई कस्टमर है, कोई आपका जो है कि पार्टिसिपेंट्स है, वो आपके साथ क्या हुआ? ऑनबोर्ड हुआ है, तो ऑनबोर्डिंग कैसे करना है ना। आपसे ट्रेनिंग कैसे लेना है, कि जैसे कि एलएमएस पोर्टल कैसे यूज करना है, इसको अगर हमें बताना है, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं कि ये हमारा प्रोसीजर है, अगर हमारे साथ आप ऑनबोर्ड हुए हैं, तो इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से हमारी सर्विस को आप क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। सो आप क्या कर सकते हो? कस्टमर ऑनबोर्डिंग। बहुत सारे जो है कि ऐसे जो लोग हैं जहाँ पे जो है कि कस्टमर्स उनके साथ जुड़ते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनका जो एक इंडक्शन ट्रेनिंग होता है। सो आप इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हो वेबिनार के माध्यम से, है ना। इस तरीके का आपका पर्पज हो सकता है। हो सके किसी का पर्पज हो कि उनका कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, उस नए प्रोडक्ट के फीचर्स को लोगों को बताना है, ये आप किसी का पर्पज हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकता है? वेबिनार कंडक्ट कर सकता है। आपकी ऑलरेडी ऑडियंस है ना, वो प्रोडक्ट को यूज करती है, लेकिन उस प्रोडक्ट में कुछ नए फीचर्स आए हुए हैं, उसके लिए क्या कर सकते हो? आप वेबिनार कंडक्ट कर सकते हो। जो हो सके कोई सर्विस इंडस्ट्री में हो, कोई प्रोडक्ट इंडस्ट्री में हो, तो उस मतलब यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है कि हर तरीके से, हर एक एंगल से, कोई भी निश का आदमी हो, कोई भी एरिया का पर्सन हो, कोई भी इंडस्ट्री का पर्सन हो, तो वो उसको उसको उस वेबिनार को किस तरीके से वो यूज कर पाए। कोई जो है कि नेटवर्किंग इंडस्ट्री है, तो नेटवर्किंग इंडस्ट्री से वो कैसे यूज कर पाएगा। आपकी कोई नई सीरीज आई हुई है, तो उसको जो है कि उस नई सीरीज को आप कैसे लोगों को अपने ऑडियंस के लोगों के बीच में लेकर के आओगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? लोगों के बीच में आप जो है कि वेबिनार को कंडक्ट करने का आपका एक पर्पज हो सकता है। कब लगेगा कि आपका वेबिनार सक्सेसफुल हो रहा है? आपको कब लगेगा आपने वेबिनार कंडक्ट किया, क्या ऐसे चेंजेस आएंगे कि आपको लगेगा कि हाँ अब मैं जो है कि सक्सेसफुल हो रहा हूँ, मेरा वेबिनार जो है कि सक्सेसफुल हो रहा है। तो अगर आपके सोशल मीडिया फॉलोइंग जो है कि इंक्रीज हो रहे हैं, आपके यूट्यूब से सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ रहा है, फेसबुक पे जो है कि फ्रेंड्स बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कि लोग आपके साथ जो कनेक्ट हो रहे हैं, वो कहीं पे आपको फ्रेंड का इनवाइट भेज रहे हैं, आपके सब्सक्राइबर्स बन रहे हैं। तो इट मीन्स दैट कि अगर आपको लगने लगे कि अगर आपके पास 100 सब्सक्राइबर्स थे और कुछ दिनों के बाद 150, 200, 300 सब्सक्राइबर्स होने लगे, इट मीन्स दैट आपका वेबिनार जो है कि सक्सेसफुल हो रहा है। जो आप प्रोसेस में हो, प्रोसेस जो है कि सही तरीके से रन कर रहा है। अगर आपको लगने लगे क्या कि आपका सब्सक्राइबर्स बेस बढ़ रहा है ना, आपकी कम्युनिटी बड़ी हो रही है, कम्युनिटी बिल्डअप हो रही है,
10 लोग की कम्युनिटी थी, अभी 20 लोग की कम्युनिटी हो गई, 30 लोग की कम्युनिटी हो गई, 40 लोग की कम्युनिटी हो गई, 100 लोगों की कम्युनिटी हो गई। इट मीन्स दैट कि आपका वेबिनार का सक्सेस रेशियो अच्छा चल रहा है। लाइव अटेंडेंस, आपके वेबिनार में पहले 20 लोग आते थे, अभी 30 लोग आ रहे हैं, 35 लोग आ रहे हैं, 40 लोग आ रहे हैं, 50 लोग आ रहे हैं। इट मीन्स दैट कि आपका वेबिनार सक्सेसफुली रन हो रहा है। अगर आपको किस तरीके से रिजल्ट आ रहा है, सेल्स फ्रॉम ओल्ड अटेंडीज। बहुत बार क्या होता है कि हमारे वेबिनार में कौन लोग आते हैं, जो इसके पहले भी जो है कि क्या करके हमारे वेबिनार को देख करके गए हों, दोबारा आते हैं, तिबारा आते हैं। ऐसा भी होता है कि एक बार हमारे वेबिनार को देखा लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हुए सेल्स में, दोबारा आए फिर भी कन्वर्ट नहीं हुए, तीसरी बार आए तो क्या हो गया, वो सेल्स में कन्वर्ट हो गए। अगर ओल्ड अटेंडीज भी अगर आप में सेल्स दे रहा है आपको, है ना, आपको जो है कि आपके साथ जुड़ रहा है, इट मीन्स दैट कि आपका वेबिनार क्या हो रहा है, सक्सेसफुली कंडक्ट हो रहा है। अब आप किस टॉपिक पे वेबिनार लोगे, किस टॉपिक पे आप वेबिनार लोगे? तो बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि मैं मेडिटेशन सिखाऊंगा, है ना। बहुत सारे लोगों ने कम्युनिटी में, क्या सर ने बोला कि आप जो है कि कम्युनिटी बताओ कि किस तरीके की आप कम्युनिटी बिल्डअप करना चाहते हो। तो किसी ने लिख दिया कि मैं माइंड कोच बनना चाहता हूँ, मैं माइंड कोच की कम्युनिटी रन करना चाहता हूँ, मैं जो है कि मेडिटेशन की कम्युनिटी रन करना चाहता हूँ। और भी बहुत सारे लोगों ने लिखा मैं जो है कि हेल्थ से रिलेटेड जो है कि कम्युनिटी रन करना चाहता हूँ। और भी देखो, इस तरीके से कम्युनिटी नहीं होती है, ऐसे तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। इस तरीके से जो है ना कम्युनिटी नहीं बनती है। कैसे बनती है, आपको यूनिक पोजिशनिंग करनी पड़ेगी। मतलब क्या मेडिटेशन, मतलब क्या, किस टाइप का मेडिटेशन करवाओगे? सपोज दीपक जी ने यहाँ पे मेडिटेशन करवाया, किस टाइप का मेडिटेशन था वो, किसके लिए वो मेडिटेशन था? तो वहां पे आपकी यूनिक पोजिशनिंग होनी चाहिए। जैसे मेडिटेशन फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेग्नेंट वीमेन, है ना। मेडिटेशन किसके लिए, प्रेग्नेंट वीमेन के लिए। या फिर मेडिटेशन फॉर द पर्सन, प्रोफेशनल पर्सन हु आर बिजी इन देयर जॉब शेड्यूल, है ना, जो अपने जॉब में बिजी रहते हैं उनके लिए मेडिटेशन। या मेडिटेशन फॉर पर्सन हु आर, जिसको जो है कि एंग्जाइटी बार बार आती है ना, डिप्रेशन में जो रहता है, उनके लिए हम जो है कि मेडिटेशन करवा रहे हैं। मेडिटेशन किसके लिए, हम जो है कि इनके लिए, इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए। वहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको फिल्ट्रेशन लगाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो समुद्र है उस समुद्र में से क्या करना पड़ेगा, आपको यूनिकनेस आपको लानी पड़ेगी। मार्केट में बहुत सारे मेडिटेशन चल रहे होंगे, लेकिन उस मेडिटेशन में आप उनसे यूनिक कैसे हो, आपको अपनी पोजिशनिंग करनी पड़ेगी। आपको यूनिक पोजिशनिंग करनी पड़ेगी। डांस थेरेपी किसके लिए, आई एम द डांस थेरेपिस्ट, लेकिन किसके लिए, मैं किसको जो है कि डांस से जो है कि थेरेपी प्रोवाइड करूंगी। अगर मैं कॉमन ऑडियंस, सबको ऑडियंस को अगर मैं वेबिनार में लेकर के आऊंगी तो वहां से मुझे जो है कि आउटपुट रिजल्ट कम आएगा। लेकिन मैंने एक पर्टिकुलर ऑडियंस को सेलेक्ट कर लिया कि मैं केवल इन्हीं लोगों को थेरेपी प्रोवाइड करती हूँ, डांस थेरेपी। तो वहां से मुझे क्या मिलेगा, ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा, हम उनसे ज्यादा चार्ज कर पाएंगे और वो ज्यादा लोग हम्म। हमसे कनेक्ट हो पाएंगे। सो इस तरीके से आप थोड़ा सा सोचो, अपना माइंड यूज करोगे, आप जो है कि मार्केट को देखो किस तरीके से लोगों की एड रन हो रही है, किस तरीके से लोग कर रहे हैं, है ना। हम्म। अगर फेसबुक पे आप ऐड देख रहे हो ना, तो हर एक पर्सन जो है ना यूनिक पोजिशनिंग कर रहा है। उसको देख करके आप जो है कि अपने निश में, अपने एरिया में, अपने सब्जेक्ट में जो है आप अपनी यूनिक पोजिशनिंग करो। वेलनेस कोच मतलब क्या, किसके लिए आप जो है कि कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हो, सभी लोगों के लिए, या फिर आपका कोई जो है कि ऑडियंस जो है कि डिफाइंड ऑडियंस है, उनके लिए जो है कि आप वेलनेस की कोचिंग प्रोवाइड करने वाले हो। सो इस तरीके से आपको क्या होना चाहिए, आपको जो है कि अपना निश जो है कि उस वेबिनार पे, उस टॉपिक पे अगर वेबिनार दोगे तो लोग ज्यादा जो है कि आपके साथ कनेक्ट होंगे, आपके साथ जो है कि ज्यादा लोग आएंगे, है ना। आपको लोगों की प्रॉब्लम्स को समझनी पड़ेगी, एक्चुअली प्रॉब्लम किसको है, उस ऑडियंस तक आपको जाना पड़ेगा। उनकी नीड और पेन पॉइंट्स को अगर आपने समझ लिया, पकड़ लिया, उनकी प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, और उस पे आपने अगर वेबिनार कंडक्ट किया, या फिर उस पे आपने वन टू वन काउंसलिंग प्रोवाइड किया, या उस पे आपने वन टू वन कोचिंग प्रोवाइड किया, या उस पे आपने ग्रुप कोचिंग प्रोवाइड किया, तो आपसे लोग क्या होंगे, ज्यादा कनेक्ट होंगे। सो जब भी आप अपने निश को डिसाइड करो, अपने टॉपिक को डिसाइड करो, अपनी कम्युनिटी डिसाइड करो कि मैं इस पे अपनी कम्युनिटी डिसाइड करने वाला हूँ, कम्युनिटी बनाने वाला हूँ, तो आपको क्या होना चाहिए, आपको यूनिक पोजिशनिंग समझ में आनी चाहिए। तो थोड़ा टाइम लो उस पे, है ना, एक दिन में नहीं आपको कम्युनिटी समझ में आएगी, 2 दिन में आपको नहीं समझ में आएगी कि मैं किस पे कम्युनिटी रन करूं। हो सके स्टार्टिंग में आप जो है कि इस तरीके से करो, लेकिन थोड़ा एक स्टेज आने पे जो है ना उस पे आप फिल्ट्रेशन करो। अभी नहीं समझ में आ रहा तो कहीं से भी आप स्टार्ट कर दो, स्टार्ट करने के लिए जो है कि ये दिक्कत नहीं है, स्टार्ट करने के लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन आप स्टार्ट करने के साथ साथ इस पे आपको क्या है, सोचना भी पड़ेगा कि मैं किस तरीके से एक नेक्स्ट लेवल पे मैं पहुंच पाऊं।
सो जब भी आप वेबिनार कंडक्ट करोगे तो आपको जो है ना इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है कि मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के उसमें मैं अपनी यूनिक पोजिशनिंग कैसे कर पाऊँ। सो नेक्स्ट थिंग क्या है कि हाउ टू प्रेजेंट द वेबिनार इन मार्केट। जब आप अपने वेबिनार को मार्केट में लेकर के जाओगे तो इजी और सिंपल तरीके से आपकी ऑडियंस आपके साथ कैसे कनेक्ट हो पाए। आपका वेबिनार क्या होना चाहिए, लोगों की समझ में आना चाहिए। आपने यूनिक पोजिशनिंग किया लेकिन उसमें भी क्या होना चाहिए, इजी से इजी मेथड्स आपको जो है कि क्या करना है, आपको जो है कि इनकॉर्पोरेट करना है। सो कैसे आप कर सकते हो, जैसे कि इस तरीके से आप कर सकते हो क्या, चेकलिस्ट, है ना, चेकलिस्ट के माध्यम से, है ना। ये चीजें है, अगर आपको जो है कि अपना डिप्रेशन ओवरकम करना है तो ये चेकलिस्ट है, इजी वे में, है ना। चेकलिस्ट के माध्यम से आप जो है कि अपना वेबिनार कंडक्ट कर सकते हो। हाउ टू स्टार्ट पब्लिक स्पीकिंग, है ना, हाउ टू स्टार्ट, आप इस तरीके से आप सिंपल तरीके से बता सकते हो कि हाउ टू स्टार्ट पब्लिक स्पीकिंग। इस तरीके से आप अपने आप वेबिनार को प्रेजेंट करोगे। स्टेप्स टू 3 स्टेप्स टू स्टार्ट पब्लिक स्पीकिंग एज ए कैरियर, है ना। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग में कैरियर जो है कि बिल्डअप करना है तो 3 ऐसे स्टेप्स है जिसके थ्रू आप अपनी जो है कि पब्लिक स्पीकिंग कैरियर को स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब ये आप पोजिशनिंग कैसे करोगे, इस तरीके से आप जो कि इजीएस्ट पोजिशनिंग हो, किस तरीके से आप मार्केट में जाओगे, इसके लिए आप जो है कि यहाँ पे हम आपको गाइड कर रहे हैं। सीक्रेट्स रिवील्ड फॉर रनिंग द फेसबुक एड इन ए इजीएस्ट वे। हम जो है कि ऐसा हमने सीक्रेट्स जो है कि रिवील किया है जिससे कि आप फेसबुक एड जो है कि आसानी से कोई भी पर्सन जो है कि फेसबुक एड रन कर पाए। तो इस तरीके से आप सीक्रेट्स रिवील, ऐसे आप वर्ड यूज कर सकते हो। और क्या यूज कर सकते हो, ट्रेनिंग, मास्टर क्लास, वर्कशॉप, है ना। 2 hours मास्टर क्लास फॉर दिस, 2 days वर्कशॉप फॉर दिस, है ना। 1 day ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर दिस। तो इस तरीके से क्या होगा, आपकी ऑडियंस जो है कि समझ में आएगा, वो कनेक्ट हो पाएंगे आपके साथ। और कैसे कर सकते हो, इजी वेज टू डू दैट, है ना, इजी वे, है ना, 3 easiest स्टेप्स टू डू दैट। तो इस तरीके से आप जो है कि जब इतना सिंप्लीफाई कर लोगे तो जो है कि आपकी ऑडियंस सही तरीके से जो है कि आपको सारी चीजें आप अपने ऑडियंस के बीच में प्रेजेंट कर पाओगे। वांट्स टू, है ना, वांट्स अमेजिंग रिजल्ट इन लाइफ मस्ट रजिस्टर फॉर दिस वेबिनार, है ना। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो वांट्स टू, है ना, तो ऐसे वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं, वांट्स टू, इजी वेज, है ना, सीक्रेट्स रिवील्ड, हाउ टू, स्टेप्स टू, ऐसे आपको वर्ड्स यूज करना है। आस्क मी एनीथिंग, है ना, आप मेरे से ऐसे आप वेबिनार में ऐसा वेबिनार आप करना चाहते हो तो कुछ भी आप इस टॉपिक को लेकर के मेरे साथ कुछ भी पूछो। तो ऐसे अगर आप करोगे तो जो है कि आप सही तरीके से अपने वेबिनार को प्रेजेंट कर पाओगे। नाउ, हाउ टू गेट ऑडियंस फॉर योर वेबिनार। आपको अगर वेबिनार के लिए ऑडियंस चाहिए तो आप कहाँ से ऑडियंस को लेकर के आओगे, आपके वेबिनार में ऑडियंस कहाँ से आएगी। दो ही तरीका है, एक तो क्या है ऑर्गेनिक तरीका और दूसरा क्या है इनऑर्गेनिक तरीका। ऑर्गेनिक मतलब क्या कि जहां पे आपको पैसे नहीं देना पड़ता, और इनऑर्गेनिक मतलब क्या, जहां पे आपको पैसे यूज करके ऑडियंस को लाना पड़ता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें दोनों चीजों को इन्वॉल्व करना है, दोनों चीजों को यूज करना है। कैसे आप यूज करोगे, ऑर्गेनिक भी कैसे आपको यूज करना है, इनऑर्गेनिक कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑर्गेनिक कैसे यूज करना है, फिर बाद में हम समझेंगे कि इनऑर्गेनिक स्ट्रेटजी कैसे यूज करनी है। अगर आपको अपने ऑडियंस को लेकर के आना, तो बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि मैं फेसबुक पे एड रन कर दूंगा और जो है कि मेरा काम खत्म हो गया। नहीं, जब आप स्टार्टिंग फेज में हो, जब आप लर्निंग फेज में हो, जब आप सीख रहे हो, तो आपको जो है ना हर एक चीज आपको जो है पूरा अपना आई ओपनिंग माइंडसेट के साथ आपको बैठना पड़ेगा। आपका पूरा दिमाग खुला होना चाहिए किस तरीके से आपको जो है कि करना है। ऑर्गेनिक मतलब क्या, किस तरीके से आप अपने ऑडियंस को ले सकते हो। अब ऑर्गेनिक से आपको ज्यादा रिजल्ट नहीं आएंगे, ऑर्गेनिक से ना रिजल्ट ज्यादा नहीं आएंगे, लेकिन ये आपको क्या करेगी, आपको ब्रांडिंग करने में आपको मदद करेगी। फ्यूचर में जो है कि आपको इसका फायदा हो सकता है, स्टार्टिंग में फायदा नहीं होगा लेकिन आपको करना है स्टार्टिंग से ही। कोई भी चीज हम स्टार्टिंग से करेंगे तभी तो उसका रिजल्ट आएगा ना। अब सर सोचोगे कि मैं जो है कि इस तरीके से करूंगा बाद में मैं इसका यूज करूंगा, तो नहीं, आपको स्टार्टिंग से ही करना है। इससे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा लेकिन करना है। कैसे करना है कि जो भी आप वेबिनार कंडक्ट करने जा रहे हो आप अपने फेसबुक पे जाकर के पोस्ट कर दो, फेसबुक पे पोस्ट करो। आप अपने जो है कि उसकी वीडियो बनाओ, अपने वेबिनार की जो भी वीडियो है ना, फेसबुक पे जाकर के वीडियो के फॉर्म में उसे पोस्ट करो, स्टोरी में जाकर के पोस्ट करो उसे। फेसबुक का जो आपका फ्रेंड होता है, जहाँ पे फ्रेंड्स होते हैं वहां पे आप पोस्ट करो, आप अपने फेसबुक पेज पे पोस्ट करो।
वीडियो के फॉर्म में फेसबुक पे पोस्ट करो, स्टोरी के फॉर्म में आप फेसबुक पे पोस्ट करो, इंस्टाग्राम में जाकर के पोस्ट करो, रील्स के फॉर्म में पोस्ट करो। ये सब आपको करना है। रील्स बनाओ कि हमारा जो है कि इतने तारीख को जो है कि इतने बजे इस टॉपिक को लेकर के हम वेबिनार कंडक्ट करने वाले हैं। सो रील्स बनाओ, है ना। इंस्टाग्राम की स्टोरी में डालो उस रील्स को, इंस्टाग्राम के फीड पेज में डालो उस स्टोरी को। यूट्यूब के छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाओ, यूट्यूब पे डालो शॉर्ट्स को। व्हाट्सएप पे स्टेटस पे आप लगाओ, आपके व्हाट्सएप स्टेटस में लगाओ कि जो है कि दो दो 2 घंटे का मैं जो है ना वेबिनार लेने वाला हूँ, इतने बजे से इतने बजे तक इस टॉपिक को लेकर के, है ना। वीडियो के फॉर्म में बनाओ, इमेज के फॉर्म में स्टेटस पे पोस्ट करो। व्हाट्सएप ग्रुप आपके पास होंगे, जो फ्रेंड सर्कल का व्हाट्सएप ग्रुप होगा, या फिर कोई और व्हाट्सएप ग्रुप है जिसको जो है कि आप के साथ जो है कि आप गेट टुगेदर करते होगे, किटी पार्टी करते होगे, या फिर लोग जानते होंगे, ऐसे 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 ग्रुप में जाकर के जो है कि आप पोस्टिंग करो कि इस तरीके से जो है कि इससे क्या होगा, आपकी ब्रांडिंग होगी। अच्छा, ये दिस पर्सन जिसको मैं जानता था, मेरे किटी पार्टी में आता था, आज जो है कि वेबिनार कंडक्ट कर रहा है, चलो मैं आता हूँ, देखता हूँ किस टाइप से वेबिनार कंडक्ट कर रहा है, किस टॉपिक को बता रहा है। तो इससे क्या होगा, आपकी ब्रांडिंग भी होगी, पर्सनल ब्रांडिंग होगी। और धीरे धीरे क्या आपका जो है कि ऑनलाइन प्रेजेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा। कोई भी पर्सन आएगा तो इसी माध्यम से क्या कर पाओगे आप, अपना जो है कि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा को भी जो है कि आप क्या कर पाओगे, कवर अप कर पाओगे। इनऑर्गेनिक का सिंपल सा तरीका क्या है, इनऑर्गेनिक के लिए आप क्या करो, फेसबुक पे ऐड रन करो। आपको लीड लाने के लिए, वेबिनार में ऑडियंस लाने के लिए आपको क्या करना है, स्टार्ट कहाँ से करना है, फेसबुक से करना है। जब आप एक लेवल पे आ जाओगे तो आप गूगल का भी यूज कर सकते हो, यूट्यूब का आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, फेसबुक से करना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इमेज ऐड रन कर सकते हो, वीडियो ऐड रन कर सकते हो। दो ही चीजें होती है, एक इमेज ऐड रन होती है और दूसरी वीडियो ऐड रन होती है। सो आप इमेज ऐड रन करो और वीडियो ऐड रन करो इनऑर्गेनिक तरीके से, वेबिनार को ऑडियंस लाने के लिए। अब जब आप इमेज पे जब आप ऐड रन करोगे तो बहुत सारा जो है कि ताम झाम उस पे नहीं लिखना, ये भी लिख दिया, वो भी लिख दिया, वो भी लिख दिया, नहीं। एकदम स्वीट एंड सिंपल लैंग्वेज में आपको यूज करना है। लैंग्वेज आपका क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, और कस्टमर का पेन पॉइंट को हिट करना चाहिए। जो भी आप इमेज बना रहे हो उसमें क्या होना चाहिए, जो कस्टमर का पेन पॉइंट है, जिसपे आपकी आपने यूनिक पोजिशनिंग की है, उसके पॉइंट पेन पॉइंट को लेकर के आपको क्या करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपके कस्टमर का क्या पेन पॉइंट है उसको रिसर्च करना पड़ेगा। जो आप इमेज जो कि आप इमेज ऐड रन करोगे, उस पे जो आपने टेक्स्ट लिखा है तो उस पे आपको ध्यान देना है कि उस पे स्पेलिंग एरर नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या है ना, उसका ध्यान ही नहीं देते हैं, और इमेज ऐड बना भी देते हैं, इमेज ऐड रन भी कर देते हैं, लेकिन बाद में जो आपका जो ऑडियंस है उसको क्या लगता है कि जब इसको स्पेलिंग ही नहीं आता है तो ये वेबिनार क्या कंडक्ट करेगा। आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, हो सके बाय मिस्टेक आपकी स्पेलिंग एरर आया हो, लेकिन लोग क्या है ना, आजकल बहुत उस्ताद हैं, उनको बहुत कुछ आता है। सो उनके माइंडसेट में ये सारी चीजें उस पे आपके उस पे कॉल टू एक्शंस होना चाहिए, या ज्वाइन नाउ, बुक नाउ, फ्री वेबिनार, है ना, इतने ऐसे इस तरीके का वेबिनार है। सो आप इस तरीके से कर सकते हो। वीडियो एड्स के लिए आपको एड क्रिएटिव बनाना पड़ेगा। उसमें जो है कि आपको जो भी आपको वीडियो एड के लिए ऑलरेडी हमने बताया है, और आगे भी हम बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप जो है कि वीडियो एड रन करेंगे। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, अब हमें यहाँ पे समझना है कि किसी भी वेबिनार का स्ट्रक्चर क्या होता है। यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है? अभी तक जो भी बातें बताई कि वेबिनार क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेबिनार, कितने तरह के वेबिनार्स होते हैं, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या पर्पज होना चाहिए वेबिनार का, किस तरीके से हम अपने वेबिनार को प्रेजेंट करेंगे ऑडियंस के साथ, अब हम समझने वाले हैं कि वेबिनार का स्ट्रक्चर क्या होता है। सिंपल स्ट्रक्चर है, 5 ही स्टेप्स को फॉलो करके आपका वेबिनार, 90 मिनट्स का वेबिनार बनाओ, 2 घंटे का वेबिनार बनाओ, 1 घंटे का वेबिनार बनाओ। ये 5 चीजें आपके वेबिनार में होनी चाहिए। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, वेबिनार मतलब क्या समझ ही नहीं पा रहे। पिछले क्लास में भी मैंने बताया था, है ना, वेबिनार मतलब क्या। वेबिनार मतलब उनको लग रहा है कि हमको अपना कोर्स उसमें बताना है, लोगों को कोर्स पढ़ाना है, लोगों को अब कोचिंग प्रोवाइड करनी। नहीं, वेबिनार मतलब क्या कि सिंपल सा आप कौन हो, आप क्या करते हो, आप किस तरीके से लोगों को रिजल्ट प्रोवाइड करते हो। इन इन टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज करके, इन जो है कि मेथोडोलॉजी का यूज करके हमने लोगों को रिजल्ट्स प्रोवाइड किया है। अगर आप भी इन सारे टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज करके हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप कनेक्ट होकर के इन सारी चीजों का फायदा ले सकते हैं। सो वेबिनार में बहुत सारी चीजें नहीं, उनको वहां पे जाकर के आपको पढ़ाना नहीं है, उनको सिखाना नहीं है। वेबिनार में आपको क्या, आप किस तरीके से आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, ये बताना है। अब उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो उसके स्ट्रक्चर को हम समझने वाले हैं कि किस तरीके से आपको जो है कि वेबिनार का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सो बताता हूँ सर, टाइमिंग क्या होता है वेबिनार का, बताता हूँ। टाइमिंग के ऊपर भी बात करने वाला, व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर वेबिनार, बताता हूँ। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम जो है कि इसको कवर करेंगे वेबिनार का टाइमिंग क्या होता है। सो स्ट्रक्चर ऑफ ए हाई कन्वर्टिंग वेबिनार, अगर आपको
सही तरीके से वेबिनार करना है तो इसमें 5 एलिमेंट्स होने चाहिए आपके वेबिनार में। 5 एलिमेंट्स कौन से होना चाहिए? पहला तो होता है कॉन्टेक्स्ट। पिछले क्लास में हमने बताया था कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या, कि आपको अपना वेबिनार स्टार्ट कैसे करना है और उसमें क्या क्या चीजें स्टार्ट करनी है। उसी के लिए हमने जो है कि एक पूरी क्लास लिया था, पूरा स्क्रिप्ट आपको जो है कि बताया था कि और ये कितने मिनट का होना चाहिए। जो आपका कॉन्टेक्स्ट है कितने मिनट का होना चाहिए आपका वेबिनार, जो देखो आपका वेबिनार का पूरा टाइम सेट होना चाहिए। अगर आपने 90 मिनट का वेबिनार किया है तो 90 मिनट स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जो है कि 90 मिनट को जो है कि आपको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा कि इसमें 15 मिनट में क्या करने वाला हूँ। सो 15 मिनट में आपको कॉन्टेक्स्ट मतलब कि आप अपने वेबिनार का स्टार्टिंग वाला जो पेज है, जो हमने आपको स्क्रिप्ट प्रोवाइड की थी, उस तरीके से आप जो है कि क्या करोगे, कॉन्टेक्स्ट तैयार करोगे। आप अपने ग्राउंड रूल्स उनको बताओगे, किस तरीके से आपके वेबिनार्स का बेनिफिट्स आपके ऑडियंस को होने वाला है। सो फर्स्ट क्या रहेगा, कॉन्टेक्स्ट जो होगा 15 मिनट का, यानी कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वेबिनार, स्टार्टिंग ऑफ द वेबिनार। जब हम वेबिनार स्टार्ट करेंगे तो ये चीजें आपकी 15 मिनट में कवर हो जानी चाहिए। अब सेकेंड पॉइंट क्या है आपका, आता है कंटेंट। और कंटेंट कितने मिनट का होना चाहिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अगर आपका 90 मिनट का वेबिनार है तो कंटेंट कितने मिनट का आएगा, 30 मिनट। कितने मिनट में आप अपने कंटेंट को कवर करोगे, 30 मिनट में आप कवर करोगे। 15 मिनट आपका स्टार्टिंग में जाएगा, पूरा आपका जो है कि पूरा बैकग्राउंड क्रिएट करने में जाएगा वेबिनार का, है ना। पूरा रूल्स डिफाइन करने में लगेगा, किस तरीके से आप अपने ऑडियंस को बेनिफिट करने वाले हैं, क्या एक्चुअल वेबिनार में आप लेने वाले हैं। और फिर जो आप लेने वाले हैं वो कितने मिनट में आप बताएंगे, 30 मिनट पे। मैं आपको ये 90 मिनट का जो है कि आपको एक पूरा स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप कर सकते हो। अभी कंटेंट में बताने वाला है किस तरीके से आप कंटेंट को जो प्रेजेंट करोगे, किस तरीके से आप प्रेजेंटेशन बनाओगे। इसको पहले हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि क्या क्या एलिमेंट्स हमको अपने वेबिनार में ऐड ऑन करने हैं। सो थर्ड थिंग इज दैट कि आपको ऑफर बताना है। ऑफर, ये ऑफर कितने मिनट में बताओगे आप, 15 मिनट्स में, है ना। 15 मिनट वैल्यू ऑफर, किस तरीके से आप ऑफर करोगे वो भी हम बताने वाले, लेकिन आप समझो कि आपका थर्ड एलिमेंट क्या होना चाहिए, ऑफर होना चाहिए। अब वो ऑफर आप किसी तरीके से भी आप कर सकते हो, वो किस तरीके से करना वो भी आपको यहाँ पे बताऊंगा थोड़ी देर में। लेकिन आपको थर्ड एलिमेंट क्या है आपके वेबिनार में, क्या होना चाहिए, ऑफर होना चाहिए। आप अपने ऑडियंस को क्या ऑफर करने वाले हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है आपके वेबिनार में, क्या होना चाहिए आपके वेबिनार में, होना चाहिए क्वेश्चन एंड आंसर। दैट विल बी 15 मिनट टू सॉल्व द डाउट्स। जो भी आपके साथ ऑडियंस आई, जो भी आपके साथ कनेक्ट हुई, जो भी आपके वेबिनार को उन्होंने सुना, अगर उनको कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेश्चंस है, कुछ क्वेरीज है, तो उसको आप कितने मिनट में जो है कि क्लियर करोगे, 15 मिनट का आप अपने ऑडियंस को समय दोगे। और पोलाइट वे में, इजी वे में, इजीएस्ट वे में जो भी उनके डाउट्स है, उनके डाउट्स को क्या करोगे, आप कवर करोगे। सो आपके फोर्थ स्ट्रक्चर क्या, फोर्थ एलिमेंट क्या होना चाहिए आपके स्ट्रक्चर में, क्वेश्चन एंड आंसर होना चाहिए। वो आप कितने मिनट में कवर करोगे, 15 मिनट में। और यहाँ तक कितना मिनट हो गया। और लास्ट के जो 15 मिनट्स होंगे उसमें क्या होगा, आप गिफ्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। गिफ्ट मतलब क्या, वो भी हम समझाने वाले हैं। किस तरीके से आप गिफ्ट प्रोवाइड करोगे, क्या करोगे, उनको कैसे गिफ्ट प्रोवाइड करोगे। सो इसको थोड़ा धीरे से समझते हैं हम। अब कंटेंट कैसे क्रिएट करोगे आप। कोई भी वेबिनार हो, कोई भी आपका टॉपिक हो, कोई भी निश हो, आपको क्या बातें बतानी है अपने ऑडियंस को। आप अगर आप हेल्थ इंडस्ट्री से हो, या फिर आप कोचिंग इंडस्ट्री से हो, या फिर बिजनेस इंडस्ट्री से हो, या फिर वेलनेस इंडस्ट्री से हो, तो आपको अपना जो कंटेंट है ना किस तरीके से क्रिएट करना है। तो उसमें आपको क्या करना है, जैसे कि हमने क्या बताया किस तरीके से आप प्रेजेंट करोगे। जैसे अभी हम अपना एग्जांपल्स बताते हैं कि हम अपने ऑडियंस को किस तरीके से पिच करते हैं। हम अपने ऑडियंस को किस तरीके से पिच करते हैं, 3 स्टेप्स टू स्टार्ट योर ट्रेनिंग एंड कोचिंग कैरियर। हम अपने ऑडियंस को कैसे पिच करते हैं, 3 स्टेप्स टू स्टार्ट योर ट्रेनिंग एंड कोचिंग कैरियर। तो जब हमारा वेबिनार का पिचिंग क्या है, हमारे वेबिनार का टाइटल क्या है, हमारे वेबिनार का जो है कि अपने ऑडियंस को प्रेजेंट करने का जो हमने कंटेंट जो बताया है, जिस तरीके से हम उनको जो है कि हम पिच कर रहे हैं, तो हमने क्या बताया, 3 स्टेप्स टू स्टार्ट योर ट्रेनिंग एंड कोचिंग करियर। तो इसी तरीके से आपका क्या होना चाहिए कि इस वेबिनार में हम क्या सीखने वाले हैं कि 3 सिंपल स्टेप्स ऐसे जानने वाले हैं जिसको जो है कि जिसको सीख करके आप अपने ट्रेनिंग एंड कोचिंग करियर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो 3 स्टेप्स आने चाहिए आपके, है ना। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। अब सपोज मान लो कि कोई भी ट्रेनिंग एंड कोचिंग करियर को स्टार्ट करने के 3 स्टेप्स क्या है। तो 3 स्टेप्स है इस तरीके से, देखो पूरा मैं पहले ओपन कर देता, फिर आपको बताता हूं कि इसी तरीके से आपको क्या करना है
किस तरीके से आप अपने कंटेंट डिजाइन करोगे, इसी तरीके से करोगे। पहले तो आपके स्टेप्स आ जाएंगे, है ना। उस स्टेप्स के बारे में उनके साथ डिस्कस करोगे कि अगर आपको ट्रेनिंग एंड कोचिंग कैरियर में करना है तो स्टेप नंबर 1 क्या है कि आपके पास क्या होना चाहिए, एक प्रोडक्ट होना चाहिए, एक टॉपिक होना चाहिए। समझ में आ रहा है? आप बताओ कि स्टेप नंबर 1 क्या है। जैसे हमने क्या बताया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, आपके पास टॉपिक होना चाहिए, निश होना चाहिए, एक जो है कि प्रोडक्ट होना चाहिए। अब उस स्टेप में लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उस स्टेप में जो आपने स्टेप बताया, स्टेप नंबर 1 बता देना कि दिस इज द इजी स्टेप कि आप जो है कि ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री में करियर अपने स्टार्ट कर सकते हो। तो जो अपना प्रोडक्ट डेवलपमेंट हुआ ना, प्रोडक्ट डेवलपमेंट लोगों को समझ में आ गया। प्रोडक्ट डेवलपमेंट आता भी है, समझ में आता है कि हाँ ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेप्स है, लेकिन प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने में लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसे आप डिस्कस करोगे। एंड हाउ योर प्रोग्राम विल हेल्प देम, आपका प्रोग्राम किस तरीके से उनको हेल्प करेगा। जैसे डिजिटल इकोसिस्टम, सेकेंड स्टेप क्या है, डिजिटल इकोसिस्टम। मतलब आपका प्रोडक्ट, आपके पास प्रोडक्ट आ गया, आपके पास प्रोडक्ट है, आपके पास टॉपिक है, तो उस टॉपिक को क्या करना पड़ेगा, आपको अपने ऑडियंस तक लेकर के जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना डिजिटल इकोसिस्टम बिल्डअप करना पड़ेगा। अब डिजिटल इकोसिस्टम बिल्डअप करने में आपके ऑडियंस को क्या प्रॉब्लम आ रही है, लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो लोग एक्चुअल में क्या दे, व्हाट द प्रॉब्लम दे आर फेसिंग, एंड हाउ योर प्रोग्राम विल हेल्प देम, मतलब आपका प्रोग्राम उन्हें कैसे हेल्प करे। ठीक है, कर लो कर लो। आपका प्रोग्राम उनको कैसे हेल्प करेगा, उनका डिजिटल इकोसिस्टम बिल्डअप करने में। दिस इज द प्रॉब्लम दे आर फेसिंग एंड हाउ योर प्रोग्राम विल हेल्प देम। थर्ड स्टेप क्या है, अगर आप एक ट्रेनर कोच मेंटर बनना चाहते हो तो आप में कुछ हैबिट्स एंड स्किल्स होनी चाहिए। सो हैबिट्स एंड स्किल्स में आपकी ऑडियंस क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है, व्हाट द पीपल दे आर फेसिंग, एंड प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हैं, और आपका प्रोग्राम उसे कैसे हेल्प करेगा मदद करने में। अब इसको एक एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊं। ये जो मैंने 3 बातें आपको बताई कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया, डिजिटल इकोसिस्टम हो गया, हैबिट एंड स्किल्स हो गया, मैंने एक जो है कि सिनेरियो लेकर के चला हूं यहाँ पे, एक जो है कि केस लेकर के चल रहा है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया, उसमें लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और हमारा प्रोग्राम किस तरीके से हेल्प करेगा। तो इसको जो है कि हम क्या करते हैं, आपको कॉन्सेप्ट वाइज जो है कि समझाते हैं। लेट तो नहीं हो रहा है सभी लोगों को? अब देखो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कि उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि मैं अपने निश का यूनिक पोजिशनिंग कैसे करूं। ये प्रॉब्लम हो सकता है लोगों का, है ना। इस प्रॉब्लम पे क्या करोगे, आप लोगों से बात करोगे कि एक्चुअल द प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हैं लोग आज के डेट में, कि वो अपने प्रोडक्ट की यूनिक पोजीशनिंग कैसे करे, उनका जो निश है, उनका जो टॉपिक हो वैलिडेट कैसे करे, एक्चुअल में मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा, जिस टॉपिक को आप लेकर के जा रहे हो तो मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा। ये प्रॉब्लम हो सकती है लोगों की, है ना, जो आप जो है कि डिस्कस करने वाले अपने वेबिनार में। उनको ऑफर एंड प्राइसिंग नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या अपने जो है कि प्रोग्राम्स का, अपने कोर्स का मैं क्या प्राइसिंग रखूं, ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। मैं अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसे करूं, है ना, अपने जो है कि अपना जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारी सर्विस है, जो हमारा टॉपिक है, उसको मैं पैकेजिंग कैसे करूं। मैं अपने वेबिनार का स्ट्रक्चर कैसे रखूं, मैं अपने वेबिनार को कैसे डिजाइन करूं। ये जो है कि उसमें प्रॉब्लम है, जब मेरा एक टॉपिक है, मैं उस पर वेबिनार कंडक्ट करने जाता हूं तो मुझे नहीं समझ में आता कि मैं जो है किस स्ट्रक्चर में अपने वेबिनार को लूं। प्रॉब्लम हो सकता है लोगों को, कोर्स करिकुलम बनाने में लोगों का प्रॉब्लम हो सकता है। ये क्या हो सकते हैं, ये लोगों की प्रॉब्लम है। अब हमारा प्रोग्राम कैसे उनको जो कि मदद करेगा। सो हम क्या करेंगे, आपको जो है कि डायनेमिक निश पोजिशनिंग स्ट्रेटजी बताएंगे। हम ऐसी स्ट्रेटजी बताएंगे, हम ऐसा कुछ जो है कि फॉर्मूलाज बताएंगे, कुछ हम ऐसे रेडीमेड टेम्पलेट्स बताएंगे जिसके थ्रू आप क्या कर पाएंगे, अपनी डायनेमिक जो है कि अपने निश की पोजिशनिंग कर पाएंगे। हम क्या बताएंगे, कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिससे कि मार्केट में कुछ टूल्स एंड सॉफ्टवेयर बताएंगे जिसको समझ करके आप क्या कर पाओगे, अपने निश को वैलिडेट कर पाओगे। हम जो है कि ऑफर्स एंड प्राइसिंग किस तरीके से रखा जाता है, आपका जो है कि इस ये ऑफर रखोगे, इस ऑफर को रखोगे तो चलेगा या नहीं चलेगा, हम इस तरीके से हम आपको हेल्प करने वाले हैं। डिजिटल इकोसिस्टम में क्या प्रॉब्लम आ रही है, लोगों को कॉस्टली टूल्स का प्रॉब्लम आ रहा है, हो सके जो टूल्स लोग यूज कर रहे हो बहुत ही कॉस्टली हो। तो हम किस तरीके से आपको हेल्प कर सकते हैं, हम कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी बताएंगे कि जिसके थ्रू आपको जो है कि 1 रुपया भी जो है कि डिजिटल इकोसिस्टम को बनाने के लिए 1 रुपया भी आपको खर्चा लगने वाला नहीं है। बहुत सारे लोगों को जो है कि डिजिटल इकोसिस्टम बिल्डअप करने में उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कोर्स में तो एनरोल हो जा रहा है लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको 100% हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं।
हमारा प्रोग्राम आपको कैसे मदद करेगा, इस तरीके से मदद करेगा। लोगों को टेक्निकल डिफिकल्टीज आ रहे हैं, उनको सॉफ्टवेयर यूज करने में प्रॉब्लम आ रहा है, टूल्स यूज करने में प्रॉब्लम आ रहा है, उनको लैंडिंग पेज क्रिएट करने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम क्या करें, उनको 1-to-1 सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं कि जब आप लैंडिंग पेज अपना बनाने जाओ, अगर आपको कुछ डिफिकल्टीज आ रही है तो आप हमसे, हमारे साथ क्या हो सकते हैं, 1-to-1 कनेक्ट होकर के हम आपको वहां पे आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। तो ये क्या करोगे, ये आप क्या करोगे, डिस्कस करोगे इन योर वेबिनार, जो जो आपका कंटेंट पार्ट है 30 मिनट्स में। हैबिट्स एंड स्किल्स में लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है, लोगों के बीच में बात करना नहीं आ रहा है, कम्युनिकेशन स्किल्स की प्रॉब्लम आ रही है, प्रेजेंटेशन अपने जो है कि अपने टॉपिक को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, जो है कि अपने कोर्स को सेल नहीं कर पा रहे हैं, अपने वेबिनार को सेल नहीं कर पा रहे, ये लोगों की प्रॉब्लम हो सकती है। सो इससे रिलेटेड हमारा प्रोग्राम आपको कैसे हेल्प करेगा, जब हमारे साथ जुड़ोगे तो हम आपको जो है कि किस तरीके से जो है कि वेबिनार में बात किया जाए, किस तरीके से वर्कशॉप में बात किया जाए, किस तरीके से अपने कंटेंट को प्रेजेंट किया जाए, किस तरीके से जो है कि अपना जो है कि कोर्स को सेल करोगे, है ना, वेबिनार में किस तरीके से आप क्लोजिंग लेकर के आओगे, ये सारी स्ट्रेटजी आपको जो है कि बताई जाएगी। सो दिस वाज द थिंग कि आपको क्या समझ में आया कि आप कंटेंट में क्या लोगों के साथ डिस्कस करोगे। आप स्टेप्स है ना, सिंपल, ये किसी भी काम करने का ये सिंपल सा स्टेप्स है, और इस काम को करने में लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है, और हम उस प्रॉब्लम को आपको जो है कि किस तरीके से सॉल्व करने में मदद कर सकते हैं। एक और सिनेरियो लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और फिर जिससे कि आपको और क्लैरिटी आए। सो मान लो कि कोई जो है कि ना ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस रन करना चाहता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा कि जो है कि हम अपने बिजनेस को कैसे रन करें। सो 4 स्टेप्स टू स्टार्ट एन ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस। अगर आपको कोई भी ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके ऊपर हमारा वेबिनार है, तो 4 ही ऐसे तरीके हैं जिसको सीख करके समझ करके क्या कर सकते हो, आप अपना ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो 4 तरीके क्या है, 4 तरीके में से सबसे पहला तरीका क्या है, आपको जो है कि आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए, सर्विस होना चाहिए, टॉपिक होना चाहिए। दूसरा क्या है कि उस प्रोडक्ट और उस सर्विस की आपको क्या होनी चाहिए, आपको मार्केटिंग करते आना चाहिए। अब मार्केटिंग आप कैसे करेंगे, फेसबुक एड रन करके करेंगे। तो लोगों को प्रॉब्लम क्या रही है, उनको फेसबुक एड रन करने ही नहीं आ रहा है, उनको जो है कि बजट सेट करने नहीं आ रहा, उनको नहीं समझ में आ रहा कि उनकी लीड पर कॉस्ट बहुत ज्यादा जा रही है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम आपको इस तरीके से बताने वाले हैं कि जिससे कि आप किस तरीके से अपने लीड कॉस्ट को रिड्यूस कर पाओ, आप प्रॉपर तरीके से आप ऑडियंस को कैसे टारगेट कर पाओ। तो हम इसके लिए आपको क्या करने वाले हैं, बैठा करके समझा करके 1-to-1 जो है कि हम आपको सपोर्ट प्रोवाइड करके इस वाले पार्ट को हम कवर करने वाले, इस तरीके से हमारा प्रोग्राम हेल्प करने वाला है। दूसरा क्या, क्या प्रॉब्लम, दूसरा क्या क्या स्टेप्स है, आपको मार्केटिंग तो आ गई, अब मार्केटिंग जो भी आपके पास लीड है उस लीड्स को सेल्स करना पड़ेगा। सो आप कैसे सेल्स कर सकते हैं, 1-to-1 सेल्स कर सकते हैं, वेबिनार सेल्स कर सकते हैं। सो अलग अलग स्ट्रेटजी है। सो उसमें हम किस तरीके से हेल्प करेंगे, तो वेबिनार में सेलिंग कैसे की जाती है, उसकी क्या स्ट्रेटजी होती है, 1-to-1 सेलिंग कैसे की जाती है, काउंसलिंग फॉर्म में किस तरीके से सेलिंग की जाती है। सो ये स्टेप्स हैं, और इसमें लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और इसको हम जो है कि किस तरीके से अपने प्रोग्राम में जो है कि रिजल्ट देने वाले हैं, किस तरीके से हमारा प्रोग्राम आपको हेल्प करने वाला है। और फोर्थ थिंग क्या है, जब ये चीजें हो गई तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने ऑडियंस को कोच करना पड़ेगा। सो आप कोचिंग कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, आप वेब जो है कि लाइव कोचिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, ग्रुप कोचिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, आप 1-to-1 कोचिंग प्रोवाइड कर सकते हैं आप, या फिर आप जो है कि व्हाट्सएप कोचिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप के थ्रू कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर आप एलएमएस के थ्रू कोचिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। सो हम किस तरीके से आपको हेल्प करेंगे, इस तरीके से, इसमें जो है कि ये जो तरीके हैं, इसमें हम इन इन तरीकों से आपको जो है कि हेल्प करने वाले, कि आप एलएमएस किस तरीके से आप डिजाइन कर पाओ, कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से आप एलएमएस कैसे डिजाइन करो। सो इस तरीके से हम आपको जो है कि हेल्प करने वाले। यहाँ तक सभी लोग क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट है। ए दिस वाज द जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आप अपने वेबिनार में कंटेंट किस तरीके से जो है कि फिक्स करोगे। तो आपको एक आइडिया आ गया कि जब हमारा कभी भी वेबिनार होगा तो हम क्या करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे कि 3 सिंपल स्टेप्स हैं, 4 सिंपल स्टेप्स है किसी भी चीज को करने के लिए, और उसमें एक्चुअल में लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है, और हमारा प्रोग्राम उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में किस तरीके से आप लोगों की मदद करने वाला है। इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने कंटेंट का प्रेजेंटेशन बनाना है। प्रेजेंटेशन जो है कि हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं कि आप प्रेजेंटेशन कैसे बनाओगे, कौन सा टूल्स यूज करोगे, कौन सा जो है कि तरीके से यूज करके आप अपना प्रेजेंटेशन डिजाइन करोगे। अब एक चीज और समझ लेते हैं, और फिर अपने इसको जो है कि आज के पार्ट को कवर करेंगे। लास्ट पार्ट क्या है, कि जब आप वेबिनार कंडक्ट करने जाओ, हाँ ये वाला तो बचेगा ना, ऑफर, ऑफर क्वेश्चन एंड आंसर एंड गिफ्ट। अब ऑफर मतलब क्या, कि ये सारी चीजों को जो सिखाने के लिए है ना, ये जो सारी चीजें हम सिखा रहे हैं आपको, तो इसकी जो वैल्यू है मार्केट में, अगर मान लो 1 लाख की है,
आपको बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी है, 1 लाख की वैल्यू है। क्योंकि ये सारी चीजें आप सीखोगे ना, मार्केटिंग किस तरीके से आपको करनी है, सेल्स किस तरीके से करना है, कोचिंग कैसे करना है। सो एक एक पॉइंट्स को लेकर के आपको बताना पड़ेगा कि इसकी ये वैल्यू है, इसकी ये वैल्यू, इसकी ये वैल्यू। अगर आपको 1 लाख की वैल्यू है तो आप ऑफर कितना दोगे लोगों को? 10%। अगर आप वैल्यू उनको 1 लाख का दिखा रहे हो ये सारी चीजों का, तो उनको ऑफर दोगे 10%, जो है फाइनल ऑफर होगा वो आपका। क्या होगा? वो फाइनल ऑफर होगा 10%, दैट इज 10,000। उसके पहले भी आप जो है कि एक दो ऑफर और उनको दे सकते हो कि इस तरीके से जो है कि आप जो कि आपको 25,000 में ही मिलने वाला है। हमारा 10 मिनट का ऑफर है, 25,000 में आप इसे जो है कि हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। लेकिन हमारा फाइनल ऑफर कितना है? हम 25,000 में एक्चुअली आपको नहीं दे रहे हैं, हम कितने में दे रहे हैं? 10,000 में हम आपको दे रहे हैं। सो 1 लाख का अगर आपकी वैल्यू आ रही है पूरा इसकी प्रोडक्ट की, आपके टॉपिक की, आपका जो भी एक्सपर्टीज जो आप उनको सिखाने वाले हो, तो उसका आप जो है कि ऑफर कितना रखोगे? 10,000। 10% फाइनल ऑफर होगा। अब हो सके कि आप जो है कि ऑफर नहीं समझ में आ रहा, आपका प्रोडक्ट का वैल्यू बहुत ज्यादा है ना, आपका जो है कि ऑफर बहुत ज्यादा है, 30,000 है, 40,000 है, 50,000 है। तो उनको आप ऑफर क्या दे सकते हो? फ्री 1-to-1 काउंसलिंग का ऑफर दे सकते हो। या फिर आप उनको एज ए गिफ्ट दे सकते हो कि हम क्या करने वाले हैं, आपकी जो हमारा जो काउंसलिंग जो हम लोगों से चार्ज करते हैं, एक्चुअली 10,000 की काउंसलिंग है, जो हम आपको क्या कर रहे हैं, फ्री में जो है कि हम काउंसलिंग जो है कि गिफ्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप उनको गिफ्ट दे सकते हो। या फिर आपके पास कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं इन सारी चीजों का, जो हमने जैसे बताया कि इस तरह आप जो है कि निश किस तरीके से आप क्लियर करोगे, या फिर जो है कि आप किस तरीके से करोगे, फेसबुक एड्स रन करने के कुछ टेम्पलेट्स है, तो उन्हें एज ए गिफ्ट उनको आप दे सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आपको जो है कि अपना स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, इस पैटर्न बनाना पड़ेगा, और जो है कि बहुत ही जो है कि सिंपल तरीके से आपको अपना जो है कि वेबिनार कंडक्ट करना पड़ेगा। अब हमारे वेबिनार में देखो ये पांचों पॉइंट्स जो है कि इंक्लूड किए हुए। कैसे इंक्लूड किए मैं बताता हूं आपको। कॉन्टेक्स्ट आप देखते हो कि 15 मिनट का जो वेबिनार होता है, हम स्टार्ट कैसे करते हैं, फिर हम उसमें कंटेंट जो है कि डालते हैं कि जो है कि सिंपल स्टेप्स क्या है ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री में, अगर आपको अपना करियर बिल्डअप करना है, पार्ट टाइम, फुल टाइम, वीकेंड लेवल पे अगर आपको काम करना है, तो किस तरीके से आप कर सकते हो। हम ऑफर क्या प्रोवाइड करते हैं लोगों का, हमारे कोर्स का वैल्यू इतना है, लेकिन हम उनको कितने में दे रहे हैं, हम आपको 36,000 में जो है कि हम ऑफर कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर लेते हैं, 1-to-1 क्वेश्चन एंड आंसर लेते हैं, और गिफ्ट में हम क्या प्रोवाइड करते हैं उनको? फ्री काउंसलिंग। हमारे जो है कि आपको 36,000 अभी पे नहीं करना है, आपको क्या है, हम इसके बदले में क्या कर रहे हैं, हम आपको 1-to-1 काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं इन प्री मोड। तो इस तरीके से आप इंक्लूड कर सकते हो। अब इसको आप जो है कि किस तरीके से इसको ब्यूटीफाई किस तरीके से करोगे, तो हमने क्या सीखा था, DIYbookcovers.com सीखा था ना। DIY बुक कवर्स पे जाकर के आप अपना जो है कि एक एक चीज का आप किस तरीके से अच्छे तरीके से उसको बनाओगे, प्रेजेंट करोगे। तो एक एक टॉपिक को लेकर के आप ये जो है कि ये इस तरीके से हमारा प्रोग्राम आपको मदद करने वाला है। तो आप वहां पे DIY बुक कवर में क्या बताओगे, ये हाउ योर प्रोग्राम विल हेल्प देम, क्या क्या चीजें, किन किन चीजों से आपका ये जो है कि हमारा जो वेबिनार है, इसमें जो जो आपको डिफिकल्टीज आ रही है, तो इस पार्ट में हम इस तरीके से आपको हेल्प करेंगे। तो जो आप हेल्प करोगे उनको दिखाओगे भी, है ना, इन द फॉर्म ऑफ जो हमने वो बताया था, बुक कवर बताया था। तो बुक कवर के फॉर्म में लोगों को बताओगे कि इस तरीके से हम आपको हेल्प करने वाले हैं। बताओगे भी और दिखाओगे भी। क्या दिखाओगे? बुक कवर दिखाओगे, ई बुक कवर, है ना, 3D बुक कवर के फॉर्म में आप दिखाओगे। सो ये सारा चीज हम डिस्कस करेंगे बाद में। उसके एक चीज और समझ लेते हैं और फिर हम जो है कि क्लोज करने वाले हैं, आज कुछ ज्यादा ही लेट हो गया। सो एनी हाउ, लास्ट पॉइंट क्या है, चेकलिस्ट, है ना। जब कभी भी आपका वेबिनार हो तो कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है। प्री वेबिनार में क्या ध्यान रखना है, जब आपका वेबिनार है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, उसके पहले क्या करना है आपको, आपको जूम पे लिंक वगैरह क्रिएट करना पड़ेगा, और उसका जो इनविटेशन एडवांस में लोगों को देना पड़ेगा। लेकिन उसका रिपीटेड रिमाइंडर्स भी देना पड़ेगा। सपोज मान लो कि आपका वेबिनार थर्सडे को होने वाला है, तो आप मंडे को बताओगे कि 3 दिन रिमेनिंग है, 2 दिन रिमेनिंग है, 1 दिन रिमेनिंग है, अब जो है कि हमारा वेबिनार होने वाला है। उस दिन भी आप बताओगे, वो हमने एक ऑलरेडी क्लास लिया था, उसकी क्लास हम फिर से लेने वाले हैं, कि आप किस किस तरीके से लोगों को रिमाइंडर्स आप प्रोवाइड करोगे वेबिनार में। प्री वेबिनार के पहले, वेबिनार के पहले जो आपका प्री वेबिनार है, प्री वेबिनार में क्या क्या चीजें आपको रेडी रखनी है, तो इस पे भी हम जो है कि आगे समझने वाले हैं। रिपीटेड रिमाइंडर्स आपके लिए होना चाहिए वेबिनार के लिए। ऐसा नहीं कि आपने एक रिमाइंडर दे दिया तो सब जो है कि उठ करके आके आपके पास आ जाएंगे। सो उनको रिमाइंडर देना पड़ेगा कि आपके वेबिनार में लोग आए। चेक टेक्निकल थिंग्स, आपको ये देखना है कि आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉपर है कि नहीं है। हो सके आपका इंटरनेट का पैक खत्म तो नहीं हो गया है ना, जिस दिन आप वेबिनार कंडक्ट करने जा रहे हो,
और मॉर्निंग में ही चला कि आपने चेक वगैरह कुछ किया नहीं और आपका इंटरनेट पैक ही खत्म हो गया। और जब आप स्टार्ट करने गए तो आप जो है कि अब इधर उधर भागा दौड़ी कर रहे हो इंटरनेट पैक रिचार्ज करने के लिए। सो इन सारी चीजों को आपको ध्यान देना है ना। आपका लैपटॉप वगैरह प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, हैंग तो नहीं हो रहा है। तो आप 20-25 मिनट पहले ये सारी चीजें ओपन करके चेक कर लो। ये सारी टेक्निकल चीजों को चेक कर लो। ड्यूरिंग द वेबिनार आप क्या करोगे? ड्यूरिंग द वेबिनार आपको करना है कि ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका वेबिनार 8 बजे है तो 10 मिनट पहले ही आप अपने वेबिनार को स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट आप आपकी ऑडियंस आ गई 7:50 पे, अब आप आ रहे हो एकदम जो है कि 8:05 पे। ऐसा नहीं करना है ना। आपको 10 मिनट पहले आपकी ऑडियंस से पहले आपको जो है कि आना है, क्योंकि आपका वेबिनार खुद का वेबिनार है। आपकी ऑडियंस को नहीं फर्क पड़ता कि आप आ रहे हो नहीं आ रहे हो क्या कर रहे हो। आप आओगे तो आपको सुनेगी, आप नहीं आओगे तो 5 मिनट लेट आओगे तो हो सके आपको नेगेटिव कमेंट्स भी कर दे। उसके पहले आप क्या कर सकते हो, कुछ इंस्पिरेशनल वीडियोज या सॉन्ग आप प्ले कर सकते हो। आप वी आर लाइव नाउ सेंड मैसेज मत भूलना, है ना, कि हम जो है कि लोग हम अभी लाइव आ चुके हैं। इस ये मैसेज को जो है कि इसीलिए जो है कि यहाँ पे हमने आपको बताया है कि इस सारी सारी चीजों को आपको क्या करना है, कवर करना है। आपको अपने ऑडियंस को म्यूट सेटिंग जो है कि चेक कर लेना है कि हमने अपने ऑडियंस को म्यूट रखा है या नहीं रखा है। नहीं तो क्या करेंगे, अनम्यूट कर करके आपको क्या करेंगे, पूरे वेबिनार में डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे। तो ऑल ऑडियंस को क्या कर लेना है कि सभी ऑडियंस जब तक हमारा वेबिनार चले, जब तक हम उनको परमिशन नहीं दें, तब तक वो अपने माइक को क्या रखे, म्यूट रखे, अनम्यूट नहीं कर पाए। अब हो सके कि कुछ लोग जो है कि अलग ही दर्जे के लोग आ जाते हैं वेबिनार में, तो आपको निगेटिव कमेंट्स करे, स्पैमिंग करे, कुछ अपने लिंक्स वहां पे सेंड करना स्टार्ट कर दे, है ना। कुछ अपना ही जो है कि क्या करना स्टार्ट कर दे, मार्केटिंग करना स्टार्ट कर दे, अपना ही प्रमोशन, अपना ही एडवर्टाइजमेंट करना स्टार्ट कर दे। वो अपने आप को जो है कि ज्यादा आपसे ज्यादा काबिल समझने लगे। तो वैसे पर्सन को क्या करना, सिंपली आपको रिमूव कर देना अपने वेबिनार से। तो ये भी आपको वॉच होना चाहिए कि इस तरीके की एक्टिविटीज तो नहीं हो रही आपके वेबिनार में। अगर हो सके आपका आपके वेबिनार में अपना प्रमोशन कर रहा है तो क्या करो, सिंपली उस पर्सन को क्या कर दो, रिमूव कर दो अपने वेबिनार से। आफ्टर द वेबिनार का क्या करना है, ये जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्री वेबिनार तो लोग करते हैं, ड्यूरिंग द वेबिनार भी लोग कर लेते हैं, लेकिन आफ्टर वेबिनार नहीं करते हैं। और इसी से उनको जो है कि रिजल्ट नहीं आता है। आफ्टर वेबिनार मतलब क्या, कि जो ऑडियंस आपके पास आई थी, जो ऑडियंस आपके पास आई थी, मान लो 10 लोग आए, 15 लोग आए, 20 लोग आए, 50 लोग आए, तो ड्यूरिंग द वेबिनार क्या करना है, उनका कम से कम उनका जो है कि नंबर्स आपको कलेक्ट कर लेना है। नंबर कैसे मिलेगा, तो कुछ ऐसी एक्टिविटी आपको करानी है जिससे कि उनके नंबर्स मिले। जैसे हमने बताया ना, ऑफर हम देने वाले हैं आपको, गिफ्ट जो देने वाले हैं, तो गिफ्ट किस तरीके से दोगे, तो आप एक गूगल फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको जो है कि इस जो लोग गूगल फॉर्म फिलअप करेंगे, हम उनको लास्ट में क्या करने वाले हैं, गिफ्ट देने वाले हैं। तो जो आपका गिफ्ट है ना, वो सही तरीके से होना चाहिए, जो वैल्यूड गिफ्ट होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या करे, वो आपको नंबर्स दे, अपने नंबर्स दें। क्योंकि आपके वेबिनार में आ रहे, आपने उनको अपनी कहानी किससे सुना दी है, लेकिन वो ऑडियंस कौन थी कैसे आपको मालूम चलेगा, उनको आप फॉलो अप कैसे लोगे। कहानी किस्सा सुनाने से आपसे कनेक्ट थोड़ी हो जाएगी। हो सके कुछ लोगों को कुछ डाउट्स रहा होगा, उस समय क्लियर नहीं हो पाया होगा, बाद में जो है कि आपसे हो सके आपकी ऑडियंस को कुछ डाउट्स हो, बाद में जो है कि आप उनसे जो है आपसे बात नहीं कर पाए हों, या हो सके उनको समझ में नहीं आया होगा कि आपने जो ऑफर दिया उसको किस तरीके से ग्रैब करना है। उनकी लिंक ही नहीं ओपन हुई होगी, हो सके आपने जो लिंक प्रोवाइड किया होगा। तो अगर उनका आपके पास नंबर रहेगा तो तुरंत आपको क्या करना है, फॉलो अप लेना है। आपकी क्या करना है, जितने भी आपके पास लोग आए उनके आपके पास नंबर्स होने चाहिए, और उन लोगों को कनेक्ट करना है कि सर आपने जो हमारा 1 घंटे का वेबिनार था, 1.5 घंटे का वेबिनार था, इस टॉपिक पे आप हमारे साथ जो है कि बहुत ही अच्छे तरीके से बने रहे, हमने देखा पूरे वेबिनार के दौरान हम आपको देख रहे थे कि आप जो है कि अच्छे तरीके से आप पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो सर क्या आपको किस तरीके से आप जो है कि आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उससे क्या करना है, आपको कनेक्ट होना है, उनको कॉल करना है। नहीं तो क्या हो जाएगा, आपने फॉलो अप नहीं लिया, उनको कॉल नहीं किया, तो जो उस हो सके उससे आपको क्लोजिंग आने वाली थी, है ना, 1-2 लोग हो सके उससे आपको क्लोज होने वाले थे, और आपने क्या कर दिया, मिस कर दिया। सो आफ्टर द वेबिनार लोग क्या करते हैं, वेबिनार हो गया, बंद कर दिए, कैमरा बंद हो गया, लैपटॉप बंद हो गया, जाकर के सो गए। ये एक्टिविटी नहीं करना आपको। जो भी लोगों ने आपको नंबर्स दिए हैं, नंबर्स आपने लिया है, हर एक नंबर की वैल्यू है, हर एक नंबर जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसको कॉल करना है, उसको अप्रिसिएट करना है कि हमारे वेबिनार में आप जो है कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप बने रहे, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक सुना। सर आपको किस तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं, किस तरीके से हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं।
आपको ट्रेनिंग एंड कोचिंग में आगे बढ़ाने के लिए, या फिर जो भी आपका निश होगा, जो भी आप टॉपिक होगा, तो आपको क्या करना, फॉलो अप लेना है। हो सके आपका वेबिनार रात तक चला हो, उस समय लोग नहीं आपके कॉल को पिक किए, है ना, आपने कॉल किया तो मॉर्निंग में जरूर उनको जो है कि क्या करना, कल सर हमारा जो कल का वेबिनार था आप जो है कि आप अटेंड किए, और किस तरीके से सर आप हमारा सपोर्ट लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या हम आपको हेल्प कर सकते हैं, कैसे हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं सर, आपका क्या पर्पज था वेबिनार ज्वाइन करने का, आप एक्चुअली क्या डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं सर, व्हाट आर द डिफिकल्टीज यू आर फेसिंग, आप ये डिफिकल्टीज कब से फेस कर रहे हैं सर, तो हमारा प्रोग्राम आपको किस तरीके से हेल्प कर सकता है, उनसे ही आपको क्या करना है, उनसे रिप्लाई लेना है, और जब वो उसको वो सारी बातों को सुन करके फिर क्या करना है, उनको सही तरीके से आपको जो है कि जो भी ऑफर है आपको एक बार फिर से उनको सही तरीके से बताना है। सो आई होप दैट आज का टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, पूरा वेबिनार का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, किस तरीके से आपको कंटेंट सारी स्ट्रेटजी कैसे करनी है, किस तरीके से ऑफर्स करना है, किस तरीके से उनको जो है कि फॉलो अप लेना है। अगर कोई अभी भी कुछ डाउट्स है तो आप जो है कि क्वेश्चन में टाइप कर सकते हैं, हमारे पास 1 मिनट का टाइम है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर ए वेबिनार सर, विजय सर हैं कि चले गए, विजय सर स्टैंडर्ड टाइम किसी भी वेबिनार का क्या होता है, आपके ऑडियंस पे डिपेंड करता है, आप किस ऑडियंस के लिए आप वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं। अगर आप प्रोफेशनल्स लोगों के लिए वेबिनार कंडक्ट करेंगे तो प्रोफेशनल्स लोग क्या होते हैं कि अपने जो है कि मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग रूटीन तक क्या रहते हैं, अपने जॉब में बिजी रहते हैं, तो उसके लिए क्या टाइमिंग होगा, इवनिंग का टाइम होगा, 7 बजे के बाद का टाइम होगा, 7 बजे वो आ जाते हैं, अपने घर पे आ जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, 7 से 9 का आप वेबिनार ले सकते हैं। अगर आपकी ऐसी ऑडियंस है जो होम मेकर है, तो होम मेकर क्या करते हैं, वो तो उनको टाइम रहता है ना, कब टाइम रहता है उनके, जो है कि मॉर्निंग में सारे काम धंधे खत्म हो जाते हैं, सो उनके लिए आप आफ्टरनून में जो है कि वेबिनार कंडक्ट कर सकते हैं, दोपहर में वो खाली हो जाते हैं तो आपके वेबिनार को पार्टिसिपेट करेंगे। तो आपको अपनी ऑडियंस समझनी पड़ेगी कि मेरी एक्चुअल में ऑडियंस कौन सी है और उनका फ्री टाइम कौन सा है, और उस टाइम का मेरा टाइम मैच हो रहा है क्या, उसके अकॉर्डिंग आपको वेबिनार करना है। लेकिन स्टार्टिंग में क्या करना है, आपको किसी भी टाइम में वेबिनार अपना स्टार्ट करना है, ऐसा नहीं सोचना है कि हमें कौन से टाइम स्टार्ट करना, पहले स्टार्टिंग तो होनी चाहिए, स्टार्ट तो हो जाए, बाद में आपको समझ में आएगा, जब स्टार्ट करोगे तब आपको समझ में आएगा कि इस टाइम में आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी कि मैंने पहला वेबिनार इस टाइम में किया था, 4-5 वेबिनार मैंने इसमें किया, अच्छा मैं थोड़ा सा टाइम चेंज करके देखता हूँ कि मुझे कुछ जो है कि मैंने क्या किया, टाइम चेंज करके देखा, अच्छा मुझे पहले वाले टाइम से बेटर रिजल्ट इस वाले टाइम में आया, इट मीन्स दैट कि मेरी ऑडियंस इस टाइम में ज्यादा जो है कि कंफर्टेबल है, फिर हम उस टाइम को अपने वेबिनार को कंडक्ट करेंगे। तो एक कब आएगा, आपको टेस्टिंग करने के दौरान आएगा। पहले तो आप अपने अकॉर्डिंग करो कि ये टाइम में हमारी ऑडियंस हो सके फ्री हो, उस टाइम हम अपने वेबिनार को कंडक्ट करते हैं। और फिर आपको ऐसे आपने 2-4-5 वेबिनार किए, फिर आपको लगता है कि मुझे कुछ वेबिनार में चेंजेस करने चाहिए, मैं थोड़ा सा टाइम चेंज करके देखता हूँ, और उस टाइम में अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स आने लगे तो दैट विल बी द सुटेबल टाइम फॉर यू, नहीं तो जो पहला वाला चल रहा था वो तो टाइम अच्छा था ही। क्लियर हो गया? सो एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क, अदरवाइज वी विल स्टॉप अवर लेक्चर्स हियर। नो डाउट्स? सर इसको टीम पवन सर, हाँ बोलिए। ये वेबिनार कंडक्ट करते वक्त कोई टीम भी लगेगी ना, मतलब को होस्ट और ये इसके लिए कि कोई वो मैनेज कर पाए जो कंडक्ट कर रहा है वो, और उसके अलावा और एक कोई टीम मेंबर। हाँ आप कर सकते हैं किसी को, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मैम, जब आपको जूम अच्छे तरीके से आ जाएगा ना तो आपको जरूरत नहीं हाँ। पड़ेगी। सो हम जूम अच्छा। किस तरीके से कंट्रोल करना है वो हम आपको सिखाने वाले हैं। हाँ, उसका आपका प्रैक्टिस जूम थोड़ा का जो ज्यादा पैनल करना है ना पड़ेगा। पूरा अच्छे तरीके से किस तरीके से आप कंट्रोल कर लो, मतलब पहले ही वो सारी ओके सेटिंग कर लो, फिर बाद में आपको बार बार सेट करने की जरूरत नहीं पड़े। ओके ओके। और उस ठीक। दौरान अगर कुछ गलत एक्टिविटी हो रही है तो उसे भी आप किस तरीके से आप कंट्रोल कर पाओ, तो ये हैबिट का पार्ट है, जब आप बार बार लेने लगो हम्म आपको एक्चुअली चीजें जो है कि सेट हो हम्म। जाएगी। अच्छा ये चीजें हो रही है ओके। क्या, मैं तुरंत उन चीजों को स्टॉप कर दूं, ये चीजें हो रही है क्या, मैं इस तरीके से करूं। तो वो हैबिट का पार्ट है, जब बार बार आप करोगे तो उसकी जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आपको कोई स्टार्टिंग में हो सके कि एक आध दो पर्सन जिसको आता होगा उसको आप रख हम्म। सकते हो राइट। एज ए हम्म। पोस्ट बना करके, लेकिन आप जब उसके जो आप वो हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो उसकी भी आपको जरूरत नहीं तो पड़ेगी। कर सकते हैं। ओके ओके। हाँ एक चीज की थैंक जरूरत यू आपको सर। जरूर पड़ेगी कि आप जब आप लैपटॉप से कनेक्टेड हो तो आप क्या करो एट दैट टाइम, आप क्या करो मोबाइल से भी कनेक्टेड रहो। मोबाइल से कनेक्टेड इसलिए हो अच्छा। सके कि आपका नेटवर्क इशू कुछ हो सके, बीच में टेक्निकल डिफिकल्टीज आ जाए, हम्म लैपटॉप हैंग हो जाए, लैपटॉप बंद हो जाए, या फिर आपका नेटवर्क चला हम्म जाए, तो जो आपका मोबाइल का नेटवर्क है उसके थ्रू भी जब तक वो सारी चीजें मतलब हो सके आपका पावर शट डाउन हो, है ना, हम्म।
ऐसा हो सकता है ना, राइट। इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो सके हाँ, आपके। सो मोबाइल का डेटा यूज करते हैं। उस केस में जब तक ये चीजें चल रही है, उस केस में आप जो है कि अपने सेशंस को क्या कर पाए, राइट। मोबाइल से भी जो है कि कंडक्ट कर पाए हम्म। टाइम के लिए। ओके। और जब आपकी चीजें ठीक हो जाए तो फिर आप जो है कि स्विच ओवर हो जाइए फिर से आप लैपटॉप में। ये चीजें आपको हम्म। है ना, आपके पास सिर्फ दो। वो दो डिवाइस अलग रखने पड़ते हैं ना सर? वो म्यूजिक कुछ क्लैश होता है ना, मतलब वो दूसरे रूम में रखना पड़ेगा ना, अगर मोबाइल से भी हम लोग ये कर रहे हैं। नहीं नहीं, मोबाइल को ये कर दो ना, इस पे वो आता है ना म्यूट करने का ऑप्शन, मोबाइल को म्यूट कर दो, आपकी अच्छा। इससे म्यूजिक नहीं आएगी, है ना। जब आप अच्छा। इसको स्टार्ट करोगे ना, जब आपने जूम पे जैसे स्टार्ट कर दिया, है ना, हम्म। स्टार्ट कर दिया तो यहाँ पे ऊपर में क्या रहता है, वो रहता है ना, उसको क्लिक करोगे तो हाँ, क्रॉस हो जाएगा, तो इससे आवाज डिवाइस। नहीं आएगी। और इसका जो है ओके। स्पीकर वो लो वॉइस में कर दो, है ना, लो मोड में कर दो इसे। अच्छा। ओके। ठीक है। एनी अदर थैंक यू डाउट? सर। तो सेल्वी स्टाफ है। जैन सर कुछ अनाउंसमेंट है, कुछ बताना है? नहीं, अनाउंसमेंट वही है कि जो भी आपको बोला है तो अपने टॉपिक को प्रिपेयर करिए, और जब भी आपको ये मिलता है क्या बोलते हैं मौका, यहाँ पर जैसे आज अ, दीपक जी ने अपना ये किया, शेयर किया, तो आप लोग भी कर सकते हैं। नहीं है तो आज काफी लेट हो गया है। फ्राइडे को हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से, जैसे ये वेबिनार और छोटी छोटी बातें बताई जा रही हैं, तो कैसे ये काम करता है, इंडस्ट्री कैसे काम कर रही है आज, बड़े बड़े ट्रेनर्स कैसे वो चेंज कर रहे हैं उसको, मॉडल को, कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी है, देन लेवल्स कैसे हमें बनाने हैं। तो हम फ्राइडे को उस पर डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, तो आज जितना बताया पवन सर ने, स्पेशली वेबिनार का टॉपिक लेके उसके ऊपर उसकी तैयारी करके ये करते हैं। ठीक है, चलो, गुड नाइट फ्रॉम माय साइड। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने हमें समय दिया, हमारी बातों को सुना, समझा। आई होप दैट कि इन सारी चीजों को आप इम्प्लीमेंट करेंगे और इस इंडस्ट्री में आप जो है कि कामयाब होंगे, इसी आशा गुड के नाइट साथ सर। आज के लेक्चर्स को क्या करते हैं यहाँ पे फिनिश करते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।